हिंदी में आपको कुछ मुहावरे बताऊंगी और आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। या व्हाई नॉट। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रिवर्स थीफ इज शाउटिंग ऑन इंस्पेक्टर। और पूछो आप। भैंस के आगे बीन बजाना। इन फ्रंट ऑफ बफेलो सैक्सोफोन इज प्लेइंग। सर आप प्रोड्यूसर भी बन गए ना, तो मैंने एक बहुत पारिवारिक फिल्म लिखी है सर। सुना सुना कहानी सुना। मेरे पास पिक्चर का टाइटल है सर। क्या टाइटल है? भैया को नहला के शैम्पू से, भौजी देवर संग भागी टेम्पू से। पाजी दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। वैसे कपिल अच्छे लग रहे हो बेटा तुम। बस पाजी ऐसे ही बस। सच्ची अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कोशिश कर रहे हैं बस। ये आदमी को ना कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं आता। आदमी बोलता है थैंक यू, वेलकम, लेकिन ये बोल रहा है बस ऐसे ही चल रहा है, यही है, ऐसे ही है। अरे मैं आपको एक बात बताऊं, वो आदमी ऐसे बोलता है ऐसे ही है जो जिंदगी में जो कुछ ना करे, बस सीट पे बैठ के सेकता रहे सीट। अगर अर्चना जी बोले ऐसे, हाँ भाई कैसे है, तो ठीक है, तो फिर समझ में आती है। तू क्यों बोलता, तू तो चलता रहता है। पाजी आदत ये नहीं बैठी है। रहती है बस। मैं अभी रिहर्सल करने आया था, ये यहाँ बैठी हुई थी। 150 फोटो खिंचवाते हैं शो शुरू होने से पहले। मुझे ना कॉम्प्लीमेंट लेने की आदत नहीं है ना, पता नहीं है थैंक यू कहाँ बोलना है, वेलकम कहाँ बोलना है, पर वो अभी मैं बोला करूंगा पाजी। पर आप पहले से भी ज्यादा फिट लग रहे हो पाजी, क्या बात तो है? पहले से फिट लग रहा है? मैं भी आजकल जिम कर रहा हूँ पाजी, पूरा दबा के। हाँ बेटा तेरी देखी थी मैंने जिम, इसकी फोटो देखी थी। आप लोगों ने देखी है? 25 दिन की शूटिंग के लिए 250 फोटो डालता है ये इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहाँ ऐसे। मेरे तो समझ में नहीं आता है, लोग 1-2 दिन एक्सरसाइज क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं नो पेन नो गेन। अबे साले पहले पेन तो ले ले अच्छी तरह। अक्षय भाई ने सही बात बोली, बड़े लड़के ऐसे होते हैं, 2 दिन जिम जाते हैं उनका एटीट्यूड ही बदल जाता है। नॉर्मली फोन से होते हैं हाँ बोल कहाँ है, 2 दिन जिम जाके बोलते हैं ये दिखा के चलने लगते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आया। अक्षय बाजी आते हैं, फिटनेस की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल आप सबको पता है फिटनेस के लिए कितने सारे गैजेट्स आ गए हैं, जैसे घड़ियां आ गई ना, आप डालो तो बता देती हैं कि आपने कितनी कैलोरीज खाई है, कितना बर्न किया है। मुझे तो लगता है आगे चल के ना ये घड़ियां जो हैं बीवियों वाली अथॉरिटी ले लेंगी। आदमी दोस्तों के साथ बैठा होगा, अंदर से आवाज आएगी अभी तक घर क्यों नहीं आए, आदमी डर जाएगा है? चौथा हो गया तुम्हारा, घर आओ तुम्हारा 5वां पति। आदमी पी के घड़ी से ही लड़ेगा, तेरे बाप की नहीं पी रहा हूं मैं। अरे बीवियों से याद आया मुझे, जो बीवियों को लगता है ना कि पति के दिल का रास्ता पेट से होता है ना, ये सुना ही होगा, आपको लगता है ऐसे होता है? मैम आपको क्या लगता है? तो कहां से होता है? दिल से होता है। अरे इतना खिला खिला के उनके पेट ऐसे सुरंग जैसे बना देते हैं खिला खिला के, पता नहीं ये कहां से कहावत आई है। इसका मतलब टीना तो डजंट लव यू एट ऑल, क्योंकि तुम्हारा पेट है ही नहीं। क्या पूछो, खाना खाने के लिए मेरे मित्र आते ये हमेशा साबूदाने की खिचड़ी ले आती है ये। अब हमेशा अक्षय भाजी के लिए साबूदाने की खिचड़ी लाती हैं? हाउ लवली। आपको और कुछ बनाना नहीं आता या I mean, अच्छा इनको पसंद है। अच्छा आप तो हमारे शो में पहले भी आई हुई ना? हमेशा आती हूँ। वाह थैंक यू। जब अक्षय आता है तो हमेशा आती हूँ। आप स्कूल टाइम के फ्रेंड है ना? नहीं बिल्डिंग की। अच्छा, स्कूल के ये लोग हैं। स्कूल के ये आप स्कूल में? ये दोनों। अच्छा इन्होंने इधर लाइफ मेंबरशिप ले रखी है। सारी दुनिया को आप बोलते हो फिट रहो ये वो, आपके खुद के दोस्त तो सुनते नहीं आपकी। शर्म कर। नहीं सर, शर्म बड़े कर। बड़े फिट लग रहे हैं आप। मैं मजाक कर रहा हूँ सर। अभी अगली बारी आएगा, बेइज्जती मत करवाइयो। अच्छा जिस लड़कियों को घर वाले कभी खाना नहीं पूछते, शादी हो जाती ना, उस लड़के को इतना डिनर पे बुलाया जाता है ना ससुराल में, लड़के को खिला खिला के लड़के का ही डिनर सेट बना देते हैं वो। इधर पतीला, इधर कटोरियां, इधर बड़े वाले डोंगे। अलग ही शेप हो जाती है आदमी की। वैसे एक बात है, कई लोग तो खुद के डॉक्टर भी बन जाते हैं। ये खाओ, ये पियो। जैसे मेरे घर के पास है ना एक आदमी है, चाहे कुछ भी हो जाए वो कहेगा भाई पपीता खाओ, बीमार पड़ गए पपीता खाओ, वजन कम करना पपीता खाओ, है गर्मी हो रही है पपीता खाओ, ठंडी हो गई है पपीता खाओ,
बाद में मुझे पता चला साला लोखंड वाला मार्केट में पपीता बेचता था। कसम से। पपीता खाओ, पपीता खाओ। पर अच्छा, एक चीज से आप सब एग्री करेंगे, जितनी भी स्वाद वाली चीजें हैं वो मना करते हैं डॉक्टर, इसमें कैलोरीज बहुत है। Yeah. तो बंदा मेरे जैसा खाए तो खाए क्या फिर? क्या खाए मतलब? क्यों? लौकी के परांठे खाओ, हाय हाय हैं? लौकी कद्दू के परांठे खाओ, हैं? टिंडे के खाओ, हाँ करेले के खाओ। हाय हाय तो करे क्यों क्यों हैं? करेले करेले के परांठे बनते हैं। हैं? उनका मुंह ही लौकी जैसा हो गया करेला सुन के। करेले के पराठे आप सही बोल रही है, करेला होता ही मना करने के लिए। अच्छा एक काम करो, इधर बताओ भाई किन किन को करेला अच्छा लगता है, हाथ खड़े करो। ले भाई ले, और सुन ले, 200 में से 8 लोगों को अच्छा लग गया तो क्या? 8 है ये, 12 ले लो। 12 है। 15 से ज्यादा नहीं भाई साहब। कितना भी सैलड खा लो, मैंने देखा ना तो पेट भरता है ना स्वाद आता है। सैलड का भी मुझे समझ नहीं सैलेड सैलेड की बात कर रहा है ये आदमी, कहाँ से होगा इसका फायदा? तेरे को मैंने उस दिन देखा था, इतना तू खा रहा था सैलेड, कितना मसाला डालता तू। वो मजा नहीं आता लाइफ में, बस स्पाइसी मांगता है। स्पाइसी मांगता है। कभी आपने किसी शादी में सुना है कि फूफा नाराज हो गया हो कि नहीं यार शादी करेले की सब्जी नहीं थी? कोई नहीं कहता कि उधर कोई बोला कि मम्मी मम्मी जल्दी आओ, उधर कद्दू की सब्जी खुल गई। कोई नहीं, सब आइसक्रीम की तरफ भागते हैं। इसको खुश करने के चक्कर में ये सब। नहीं भाजी, मैं डेली वॉक करता हूँ, कहता ऐसी बात नहीं है। ये वॉक करता है, हाथियों जितना पेल के चींटी जितना चलता है ये आदमी। अबे 10 किलोमीटर दौड़ा कर, 10 किलोमीटर दौड़ेगा फिर तू जो खाना खा, हाँ वो हजम होगा। 10 कदम चलता नहीं भाई। हाय ए प्लेट कचौरी की लगाइयो भाई, थोड़ी थोड़ी जलेबी दे दे भाई, राजमा चावल पेल लो, डिनर में बटर चिकन पेल लो, फिर बाद में उसके बाद हाला, और उसके बाद रात को सोने से पहले एक ग्रीन टी बना देना। साला ग्रीन टी पीता है क्या? बड़ा बड़े अपने शरीर के ऊपर एहसान करता है ग्रीन टी एक छोटा सा पी के लास्ट में। सही बोल रहे पाजी, जिम से ज्यादा जो जरूरी है ना वो डाइट होती है आपकी। डाइट के लिए आदमी भागदौड़ कर रहा है। मैंने देखा, एक तो ना मुझे समझ में नहीं आता, ये जो ट्रेनर लोग होते हैं ना फैंसी चीजें बता देते हैं कि आप खाने में किनुआ खाओ, हाँ। आप ये खाओ, और ये ऐसी चीजें होती जो एक ही जगह से कभी नहीं मिलती। एक जगह से आप ब्रोकली ले लो, दूसरी जगह से किनुआ ले लो, एस्पैरागस ले लो, हैं? अच्छा एक एस्पैरागस भी। तो वो ये मतलब आई मीन सैलरी, एक नई चीज आइटम पेश आ गई, सैलरी। सैलरी खाओ। सैलरी क्या होती है जी? ले ये सैलेड में डालते हैं, सैलरी बहुत हेल्दी चीज होती है। अर्चना जी को डाइटिशियन ने बोला था सैलरी खा लो, इन्होंने सिद्धू जी की सैलरी खा ली। किसी के साथ ये लगा सिक्सर। पर मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप जैसे, मैं आपको बताऊंगा, जैसे हो, पतले हो मोटे हो जैसे भी हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। दिमाग से हेल्दी रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। वेरी बिल्कुल। ओके, जल्दी, मैं ये कहूंगा साथ में ये भी, जल्दी फिट होने के चक्कर में कोई अननेचुरल चीज मत करना। अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छी बातें करो, शरीर के साथ दिमाग भी फिट रहेगा, समझे? बस यही कहना चाहूंगा। ये बात तो है, जैसे अक्षय पाजी हमेशा फिट रहते हैं, हमेशा से। ये नहीं कि फिल्म करने के लिए, कई बार होता है ना कि आदमी किसी मकसद के लिए, इसीलिए तो ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं के रोल करते हैं। हाथ में तलवार पकड़ी, लगता है किरदार में है। अब ये पांडे को तलवार दे दो, लगेगा ही नहीं ये योद्धा है। देख के लगेगा कि पक्का योद्धा कहीं लड़ रहा है, और ये तलवार उसने मंगवाई, ये देने जा रहा है, लड़ेगा नहीं ये। पर भाजी जब आप ऐसा कॉस्ट्यूम ड्रामा करते हो, है ना, बड़े बड़े नायकों के रोल जब करते हो आप, बड़े बड़े कपड़े, बड़े सब पहनते हैं, अंगरक्षक वो जो पहनते हैं, बड़ी तलवार, तो कितना मुश्किल होता है भाजी संभालना, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो हम ऐसे कपड़े पहनते नहीं ना। ये तो चलिए हमने जो पहना है, जैसे मेरी पिक्चर सम्राट पृथ्वीराज चौहान में जो हमने पहना है वो करीबन 4-5 किलो की थी। अच्छा जी। लेकिन एक्चुअल जो योद्धा थे, एक्चुअल सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इनके होते थे करीबन 35-40 किलो के। किलो के? किलो के, और हाथ में तलवार कितनी बड़ी That was होती very थी। heavy. हाँ।
उनके जैसे मतलब योद्धा जो होते थे, जो लड़ाई, असली लड़ाई, और क्या घी खाते थे। उस समय सैलरी वगैरह आती नहीं थी ना, एस्पैरागस वगैरह नहीं मिलते थे, तो घी खाते थे वो। पर पाजी बहुत बहुत मुबारक आपको, बड़ी कमाल की फिल्म लग रही है। आप बड़े अच्छे लग रहे हो बाजी इस रोल में। तो पाजी ये एक सवाल था अर्चना जी का, ये बोल रही थी कि इस फिल्म के लिए आपने नॉर्मल पेमेंट ली है कि आपने बोला ये मैं जो घोड़ा दौड़ा रहा हूं, हाँ। जहां तक दौड़ेगा वहां वहां की जमीन मेरी, ऐसे ऐसे ऐसा कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता इसका जहां ये मेरे सैलरी की बात करता है। जमीनों पे इसको पता करना होता है कि मैं क्या ले रहा हूँ, कितने पैसे आ रहे हैं, मेरा बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है। इस आदमी से अब बर्दाश्त ही नहीं होता, तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। नहीं मैं ऐसे, अर्चना जी मत पूछवाया करो ऐसे सवाल आप। वैसे वैसे तेरी नजर अच्छी है बेटे, वैसे कहते हैं ना नजर लग जाती है, लेकिन इसकी ये जितनी भी बातें करता है और आते हैं। वेरी नाइस। सो दोस्तों अब वक्त है फिल्म में अहम किरदार निभाने वाली खूबसूरत अभिनेत्री को यहाँ पे आमंत्रित करने का। प्लीज वेलकम मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर। मानुषी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सर। हमेशा आपको हमने न्यूज में ही देखा, आज पहली बार देखने को मिल रहा है। बहुत साक्षात। बहुत मुबारक आपको। तो मानुषी मिस वर्ल्ड तो है ही, मिस वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद अक्षय पाजी के साथ फिल्मों में ये इनका डेब्यू हो रहा है, तो बहुत बहुत मुबारक। ये आपकी स्ट्रेटेजी थी कि मैं उस हीरो के साथ फिल्म करूंगी जो सबसे ज्यादा कपिल शर्मा शो में जाता है, तो मैं भी एक्चुअली प्लान तो यही था कि मुझे कपिल शर्मा शो पे आना है, सो अगर मैं सर के साथ काम करती तो आई मीन ऑल क्रेडिट गोज टू यू। बट बस यही प्रोमो करते रहते हैं और हमारा पेमेंट बढ़ता रहता है। नहीं बट सर मैं एक बात बोलूंगी, आई थिंक आई हैव अ स्पेशल कनेक्शन विद सर, क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट कपिल शर्मा जी। शो। पर इससे पहले मैंने एक ही बार एक टेलीविजन शो किया था, अच्छा जी। आई थिंक 3.5-4 years पहले, और वो भी कोइंसिडेंटली हाँ, वो सर भी के मेरे साथ साथ ही था। आपका प्लान नहीं होगा, इनका रहता है, इनका 10 साल के आगे देख लेते हैं। अच्छा ये लड़की अच्छी है, इसको 2027 में लेंगे, इसका ये इनका चलता है। आपको पता है 2017 में जब मानुषी ने फेमिना मिस इंडिया का क्राउन जीता था, तब ये इवेंट जो है वो यशराज स्टूडियो में हुआ था। तो जी। आदित्य चोपड़ा साहब ने उसी समय आपको साइन कर लिया था? नहीं जब नहीं उतरी थी कि उन्होंने वेट किया जब आप नहीं, मिस वर्ल्ड बनेंगी? बट मैं साइंस में बहुत बिलीव करती हूँ, एंड मुझे लगता है कि देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डेस्टिनी आल्सो इन लाइफ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था फिल्मों में आने का। उस जी। वक्त मैं कॉलेज में भी पढ़ रही थी, और जब ये डॉक्टर बनने वाली पता है? हाँ मैंने सुना है एमबीबीएस ये भी करी है डॉक्टर, आपने। हाँ। जी नहीं फिनिश नहीं की है बट कर रही थी। और मेरे एक कोच आते थे जस्ट पब्लिक स्पीकिंग के लिए बिफोर गोइंग फॉर मिस वर्ल्ड। तो उन्होंने एक बार मतलब ये एक्सरसाइज कर रहे थे, जैसे अच्छा 5 साल का क्या प्लान है, 1 साल का क्या प्लान है, तो उन्होंने मेरी डायरी में लिखा था, ही सेड क्यों कॉलेज क्यों, यू विल साइन अ फिल्म विद यशराज। Wow. तो व्हेन 1 year later when I actually signed film with called him, I said sir it's actually happened, please भविष्यवाणी। write good things about me। वो आपके क्या आपके टीचर हैं, क्या हैं वो? मिस्टर संजीव दत्ता। अच्छा जी, तो वो जी। एस्ट्रोलॉजर हैं? नहीं पार्ट टाइम मे बी, आई डोंट नो। अच्छा अक्षय पाजी ने ऐश्वर्या राय जी, सुष्मिता सेन, जूही चावला, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, जैकलीन और अभी मानुषी, जिसने भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते हैं सबके साथ फिल्में की हैं। तो ये आपका जो होता है ब्यूटी कॉन्टेस्ट, उसमें ऐसे लिखा रहता है कॉन्ट्रैक्ट में कि जब आप जीतेंगी तो अक्षय कुमार के साथ फिल्म होगी? बेटे ये खुश रहे, ये जितनी भी है सब बड़ी बड़ी हीरोइनें हैं। हाँ बड़ी बड़ी हीरोइन है, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप वाह। मतलब तू मेरी पैसों की बात करता है, मेरे पैसे बढ़ते हैं, लोग मेरे साथ काम करते हैं वो भी बढ़ते हैं। अक्षय पाजी का मानना पड़ेगा। वैसे एक बात तो है, जब हम स्कूल में थे, ये माधुरी दीक्षित जी है ना, उनके साथ रोमांस कर रहे हैं, आयशा जुल्का के साथ। जब हम कॉलेज में आए, बिपाशा कटरीना के साथ रोमांस कर रहे थे, और अब कियारा, कृति, मानुषी, हम तो बस इनकी हीरोइनों की इंटरव्यू करने के लिए पैदा हुए। पर मैंने देखा है आप जिंदगी में अक्षय पाजी को यही फॉलो होता है, जो लौकी खाएगा, करेला खाएगा, ये वो ही कर सकता है। तू खा, आलू के परोठे खा, पनीर के खा जा, दबोच ले माल। मानुषी का जब दुनिया में डेब्यू हुआ था ना, अक्षय पाजी के फिल्मों में 6 साल हो चुके थे। बहुत कितनी बड़ी बात है यार। तो आप जब इनसे मिली, आपने पहली बात क्या बोली अक्षय पाजी को? इनफैक्ट पहली बात तो नहीं है, बट मैं सर की कॉमेडी की बहुत बड़ी फैन हूँ। फ्यू कॉमेडी फिल्म्स दैट सर हैज डन। नेचुरल अक्षय पाजी। मानुषी इतनी
इतनी बड़ी हिस्टोरिकल फिल्म और इतना बड़ा किरदार, कितनी मेहनत थी, क्योंकि आपकी पहली फिल्म है ये। नहीं, पहली फिल्म थी एंड आई वाज वेरी न्यू टू एक्टिंग, तो बेसिक्स पहले सीखने थे। तो आई थिंक काफी महीने तो वही लगा समझने में कि करना क्या होता है। अच्छा जी। आई मीन बचपन में थोड़ा थिएटर किया था, बट फिल्म इज, आई मीन मैम ऑब्वियसली यू नो, फिल्म Very different. बहुत ही डिफरेंट है एंड बहुत ही टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होती है। बिना नॉलेज के 30 साल निकाल दिए उन्होंने। आप क्या आप ऐसा है बुआ जी, एक तो हर बात पे ना आप लड़ने लग जाती हो। अच्छा आपकी पहली फिल्म होती ना जलवा, है ना? हाँ, उसके बाद ही नसीर साहब सीरियस हुए, आपको पता है? पहले तो वो रोमांटिक फिल्में कर रहे थे। दोस्तों, अब वक्त है इस फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारक आपको। हमने ट्रेलर देखा, इतना बाकमाल ट्रेलर, और हम आपको सालों से जानते हैं। मतलब चाणक्य सीरियल जब आता था उसके बाद सर मैंने टीवी पे देखा था, उसके बाद सीधा आज ही आपसे मुलाकात हुई है। तो ये तो अच्छी बात है या नहीं, बुरी अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, आप इधर उधर क्या देख रहे थे सर जब एंट्री ले रहे थे? मुझे पता नहीं, अक्षय की तरह मैं नहीं चलता हूँ, मैं थोड़ा धीमा चलता हूँ। अच्छा जी। थोड़ा कद छोटा है इसलिए मेरे कदम भी थोड़े छोटे पर पड़े। आपका काम बहुत बड़ा है डॉक्टर साहब। आइए। और एक बार तालियां और बनती है क्योंकि इसी साल डॉक्टर साहब को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर साहब, इतने वर्षों की मेहनत के बाद कैसा लगता है जब ऐसा सम्मान मिलता है कि आपको कपिल शर्मा शो में बुलाया जाए? मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि कपिल शर्मा एक अच्छा अभिनेता है, ये उस दिन साबित होगा जिस दिन वो मेरी फिल्म में काम करेगा। आप लोग हैं कि ऐसे ही बात करके चले मिलते जाओगे? रहो। नहीं, मैंने सुना कि 18 साल इन्होंने मेहनत की, उसके बाद अक्षय पाजी को लिया। तो मेरे को कब लोगे आप? 2060 में? अगले 6 महीनों के भीतर। पक्का सर? पक्का। सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मैं ना आई एम ए फैंटास्टिक एक्टर। अभी नंदिता दास ने मुझे साइन किया, कुछ तो समझदार डायरेक्टर है वो। पूरा देश सुन रहा है, इस बात को याद रखिएगा। इसने जीवन में कोई बहुत श्रेष्ठ काम किया होगा तो वो मेरे साथ करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर साहब मेरी तारीफ कर रहे हैं कि अपनी करी जा रहे हैं। ये तू बाद में सोच के देखना, बाद में पता चलेगा जब डॉक्टर साहब कौन सा रोल दोगे? मेरे दिमाग में इसके लिए एक रोल है हैं? और मैं ये इस विश्वास के साथ कहता हूँ, आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा डॉक्टर शंकर शेष। डॉक्टर शंकर शेष भारत के एक बहुत बड़े नाटककार थे। अच्छा जी। और उन्होंने एक कलाकार का एक चरित्र क्रिएट किया था, खड़ा किया था, जो बहुत एरोगेंट है। एक सम्राट के सामने वो यही उसके एरोगेंस की बात आई तो लोग सम्राट उससे कहते हैं कि आप बहुत एरोगेंट हैं। तो उनका जो उत्तर था वो मैं कपिल के लिए दे रहा हूँ कि यदि कला को अमर होना है तो कोई कलाकार भी अमरता की खोज में होगा। वाह। वो एरोगेंट वाला रोल इसको देंगे। हाँ, ये वो कलाकार है जिसको यदि अमरता की खोज है तो उसे किसी चंद्र प्रकाश को ढूंढना होगा। डॉक्टर साहब, शब्दों के आप ऐसे जादूगर है ना, मुझे पता ही नहीं चला कब उतार गए आप मेरी। भाजी, क्या आप कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म भारत के महान योद्धा की कहानी है। हमेशा उनके बारे में जो मुझे डॉक्टर साहब ने बताया है, उनके गुण के बारे में, शरण में आए हुए की रक्षा करना, शत्रु का भी सम्मान करना, स्त्री के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए समाज से लड़ जाना, ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की महान गुण थे। तो बस मैं यही चाहूंगा कि आप लोग देखिए। ढेर सारी बातें करेंगे सर, आइए प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। जी सर प्लीज। डॉक्टर साहब, एक सवाल था मन में ऐसे ही। हमने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जो तस्वीर जो अवेलेबल है इंटरनेट पे भी, उसमें हमने देखा कि उनका जो वजन है वो मतलब अक्षय पाजी से थोड़ा ज्यादा है। आपने कहा नहीं इनको वजन बढ़ाने के लिए थोड़ा? तो तूने तस्वीर देखी है? हाँ मैंने देखी ना तस्वीर, दिखाइए जरा।
तो ये तस्वीर जो उनकी अवेलेबल है, इसमें आप देख सकते हैं कि उनका वजन जो है थोड़ा ज्यादा है। ये आम धारणा है। अच्छा जी। कहने का मतलब हम सबके मन में अपने महान चरित्रों के बारे में एक कल्पना है जी। वैसी ही किसी कलाकार की ये कल्पना है कि ऐसे दिखते होंगे। correct। तो ये कहाँ से ढूंढा जाए कि ऐसे दिखते थे या नहीं, तो इसका उत्तर पृथ्वीराज रासो में। परंतु ये बहुत महत्व का नहीं है कि उनकी कद और काठी क्या थी, सवाल ये है कि उनका पराक्रम क्या था, उनका शौर्य क्या था। मैं आपके प्रश्न पर वापस आता हूँ। जो हम देख रहे हैं ये किसी एक कवि की, किसी एक लेखक की, किसी एक चित्रकार की कल्पना है जो सच के बहुत नजदीक नहीं भी हो सकती। जैसे हम तो छोटे थे, हम तो आपको ही चाणक्य समझते थे सर। नहीं सीरियसली, मतलब जबकि चाणक्य अलग अलग व्यक्तियों ने किए, सबकी कद काठी अलग है, लेकिन मेरा यह मानना है कि चाणक्य का अर्थ शरीर नहीं है। चाणक्य का अर्थ है कि कैसे एक व्यक्ति का संकल्प कि मैं इस देश को एक करूंगा। क्या बात। अक्षय को लेने के बहुत सारे कारणों में तो जो शब्द मैं कह रहा हूँ, शौर्य, पराक्रम, स्त्री के सम्मान की रक्षा, ये इनके व्यक्तिगत गुणों में भी है। वाह, एक्चुअली अच्छा, इतने गुणी विद्वान आदमी सामने बैठे हो ना, तो सर पता क्या है, हमारा ना थोड़ी हमारी बातें वैसी रहती हैं। मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ। मेरा एक सवाल था आपसे ये कि जैसे हम नई गाड़ी लेकर निकलते हैं, आरटीओ वाले कभी कभी देखते हैं ना, पेपर चेक कराओ, तो जब आप ऐसी हिस्टोरिकल फिल्म लेके जाते हो किसी प्रोड्यूसर के पास, तो वो पेपर देखते हैं कि पेपर दिखाओ कि कितनी रिसर्च है आपकी, ये होता है? अरे डॉक्टर साहब को कौन पूछेगा रिसर्च? नहीं, Actually, मैं एक कौन बात पूछेगा कहूंगा, रिसर्च? शायद ही कोई निर्देशक ऐसा होगा जो ये कहेगा कि उसकी हर दिन परीक्षा नहीं होती। जितनी बार हम किसी भी निर्माता के पास जाते हैं, वो हमारी परीक्षा ही ले रहा होता है। सुखी होते हैं अभिनेता जिनकी हम परीक्षा दे रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, एक्टर्स की परीक्षा तो पब्लिक लेती है। बिल्कुल लेती है। फ्राइडे को लगती है पिक्चर, तो इनकी परीक्षा वहां शुरू मतलब होती है। हर व्यक्ति अपना अभिप्राय दे रहा है, पर वो ये भूल जाता है कि अभिप्राय अंतिम निर्णय नहीं है। नहीं है। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात कही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमने तो सुना है बहुत सारी इंटरव्यूज में भी, हमें पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे शो के माध्यम से जितने भी दर्शक अभी इस समय आपको देख रहे हैं, उनको बताया जाए। बिकॉज आप जो देखेंगे फिल्म 2-2.25 घंटे की फिल्म होगी, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो शायद आपको नहीं पता। डॉक्टर साहब, कितने साल आपने इस फिल्म के ऊपर स्टडी किया है, इस किरदार के बारे में? 2004 में मैंने लिख ली थी। अच्छा जी। 2004 से 2018 वर्ष तक मुझे कई लोगों ने कहा कि हाँ, हम ये फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी के पास वो स्रोत और वो साधन, और जब हम स्रोत और साधन की बात करते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ होता है उतनी रकम जो फिल्म पर लगाना हो, उसके लिए कोई तैयार नहीं था। तो जब तक 14 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद, जब तक मुझे एक श्री आदित्य चोपड़ा, और जब एक आदित्य चोपड़ा को एक श्री अक्षय कुमार ने हाँ नहीं कहा, तब तक ये फिल्म संभव नहीं थी। वाह। और यदि बीच में कोविड नहीं आता, साथियों आपको सुनकर हैरानी होगी, तो शायद ये भारत की पहली एक ऐसी ऐतिहासिक फिल्म होती जो सबसे कम समय में बनी होती। कितने समय में बनी? हम लोगों ने 100 दिन में इसको कंप्लीट किया। अच्छा जी। और अक्षय कुमार के उसमें कितने दिन है, आप सबको सुनकर हैरानी होगी, ओनली 46 डेज। वाह। वैसे डॉक्टर साहब, आपकी बातें सुन के मुझे बड़ा आनंद आता है। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल सर। इतनी सारी नॉलेज है, इतना सारा ज्ञान है, इतने सारे आपको तो मतलब नाम के साथ साथ उसका डेट ऑफ बर्थ, कौन से साल, सब कुछ याद रहता है। कैसे आप ऐसे याद रख लेते हो? बस आप नौकरी दे दीजिए मुझे एक अपनी, तो मैं आपको रोज ये जानकारी दिया करूंगा। मैं तो कहता हूँ आप मेरे साथ ही रहा करें, आपको मानुषी के बारे में बताऊं। इनको भी, इनकी मेमोरी कमाल की है। सारे डायलॉग अपने तो याद करती थी, हमारे भी आजू बाजू के पीछे जो खड़ा उसके भी याद करके आ जाती थी। ये डॉक्टर हैं, सारी चीजें याद रहती हैं। ऐसे ऐसे शब्द होते थे, देखो इसको तो एस्पैरागस नहीं बोला पाता। ये जो है, ये हिंदी में बोल लेता हूँ। है वो तो इंग्लिश वर्ड है ना। एस्पैरागस को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोभी। आपको नहीं पता? एस्पैरागस लंबा वाला धनिया। भाई, हमने बहुत पढ़ा है इस फिल्म के बारे में। बोलते हैं कि आपकी शायद ये सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म है। ये सही बात है भाजी? हाँ,
ये है कैसा लगता है मतलब कि आपके साथ साथ और भी चीजों पे खर्चा हो रहा है? आई मीन पहले तो आप ही ले मतलब अबे मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूँ। अच्छा ठीक है। यस यस मतलब मैं और आदि साहब दोनों प्रोड्यूसर हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं तो मानुषी से ये पूछने वाला था कि मानुषी ने इंडस्ट्री के मोस्ट डायनेमिक और एनर्जेटिक बंदे के साथ काम किया है, तो आपके कुछ शेड्यूल में चेंज आया कि आप पहले से ही सुबह उठती थी? मैं मेडिकल कॉलेज से हूँ, मैं पहले से जल्दी उठती हूँ, तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि सर के साथ काम करना पड़ा है। तू एक काम कर, तू और मैं यहाँ बैठते, ये पढ़े लिखे हैं। तू हम दोनों अनपढ़ यहाँ बैठ जाते हैं। बट सर हमें इवन डे लाइट में शूट करना होता था, तो ऑब्वियसली वी हैड टू स्टार्ट अर्ली एंड एंड अर्ली। हाँ नहीं ठीक है, बात अच्छी बात, उठना भी चाहिए सुबह। तक्षपा जी जैसे आपके साथ जो काम करते हैं को एक्टर, उनको तो आप उठा ही देते हो 4 बजे। जो फिल्म में घोड़े वगैरह होते हैं वो आ जाते थे टाइम पे 4 बजे। सब आ जाते थे, वो वहीं रहते थे। और कुछ अर्चना जी आपको पता है घोड़े खड़े खड़े क्यों सोते हैं? क्यों? उनको पता है अक्षय कुमार कभी भी आ सकते हैं, बोलते चलो शूट शुरू करो। जैसे मैंने पहले कहा ना, अर्चना जी लंच कर रही हैं आप? चने खा रहे थे। अच्छा देखा, चने खा रही वहाँ के है। नीचे फ्रिज रखा फ्रिज पूरा बाहर है नीचे। अच्छा घोड़ों की बात की तो चने याद आ गए। डॉक्टर साहब मैं वैसे ही हमारा शो थोड़ा हंसी मजाक वाला है, तो हम लोग जैसे मैं बोल रहा था ना कि हम आपको ही चाणक्य समझते थे। आपको पता आपके नाम से कितने सारे मीम्स बनते हैं? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ सर प्लीज। डॉक्टर साहब जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती, फिर भी यही जीभ इंसान की सारी हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। चाणक्य की रफ कॉपी में लिखा था। दिखाइए। और शादी से पहले ही दुनिया घूम लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद दुनिया ही घूम जाती है। नीचे लिखा है चाणक्य का सांडू। डॉक्टर साहब दुनिया, आप ही सीरियस हो? दुनिया बड़ी हंसी मजाक वाली बात है। नहीं, पर इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी नहीं चाहिए। कोई आपत्ति नहीं होनी, अच्छी बात है जी। दिखाइए। अपनी खुद की गलती पर हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है चाणक्य। अपनी पत्नी की गलतियों पर हंसना आपकी उम्र घटा सकता है चाणक्य का पड़ोसी। और भी है, दिखाइए जरा। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो घी को गर्म कर ले, क्योंकि हर बात में उंगली करना अच्छी बात है। चाणक्य का रसोईया। और दिखाइए। मैंने कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, मैंने बस वही ईंट वापस दे मारी। चाणक्य की कॉलोनी का अक्षरा। और दिखाइए। और भी है। अगर सुबह जल्दी उठने से ताकत, बुद्धि और धन बढ़ता तो पेपर वाला और दूध वाला सबसे ज्यादा अमीर होते। सोते रहें, जीवन का आनंद ले, चाणक्य का रजाई गद्दे वाला। अब ये कौन लिखता है ये सब बातें? और भी है क्या? दिखाइए। जन्म जन्मांतर के टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, बस सामने वाले को आपसे कोई काम पड़ना चाहिए। चाणक्य का रूठा हुआ फूफा। डॉक्टर साहब बात तो वैसे फैक्ट है। बात तो सही है, बात सही है। बस हो गया। चलिए एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपसे मिलके आपकी बातें सुन के बहुत मजा आया सर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर। और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, रोल के लिए तैयार रहा हूँ। सीरियसली सर। सर मैं मजा आ जाएगा सर आपको, आई मीन मुझे। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। आइए। पाजी खर्चा कराया, 4 लड़कियां डांसर आई, थोड़ा तो डांस होने देते। क्या क्या कर रहा है? मतलब मैंने ऐसा किया है, तू मतलब कौन करता है ऐसे डांस? इसका पाजी डांस में बड़ा हाथ तंग है। तो हमें क्यों तंग कर रहा है ये आदमी? मैं तो बधाई देने के लिए आया था। बधाई? ऐसे को बधाई देता है? भाई मेरा बचपन का दोस्त है यार ये। अबे तो बचपन का दोस्त है तेरा? हाँ। तो नीचे बैठे, देख मेरे दोस्त है, बचपन के दोस्त है, नीचे बैठे। इधर 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 भाई नीचे बैठने के पैसे नहीं ना देते वो। नहीं कोई बात नहीं, तू नीचे बैठ। भाई मेरी बात बैठ, उधर बैठा इसको भाई। हाँ भाई चलो बड़ा फायदा उठाया तूने दोस्ती का। भाई मैं कौन ऐसे ऐसे कौन डांस करता है? मेरा ये है, ये
एक बार दोबारा प्ले करो जरा इधर नहीं, अक्षय पाजी के साथ पाजी, कर। चक्कर पता क्या है? पाजी पाजी नहीं कर, मारूंगा इधर, चल इधर घर से यार, बोल गया ना हद काम है। पे जा रहे हो तो काम करो इधर आओ, चलो इधर अक्षय पाजी के साथ ये कर। दोनों दोस्त है। पहले भी शुरू में इसको पूछा, हाँ भाई तू अच्छा लगा, हाँ बस पाजी वही, इसको भी पाजी वैसे वही। पाजी, अबे पाजी के बाद आगे तो बोलो। पाजी चक्कर पता क्या है? तो मैं तेरे से फिर नहीं ठीक हुआ। मेरी यार जब तुम्हें पता नहीं ठीक होगा क्यों जोर लगाई? पाजी चक्कर पता क्या है? मैंने आज अपनी लुक क्यों नहीं रखी? क्योंकि हमारे पंजाब में फिल्म बनने मोहरा वो मैं कर रहा हूँ, तो मैं वो लुक लेकर घूम रहा हूँ और आपसे एक्सेप्ट करवाने के लिए आया हूँ कि मैं ठीक लग रहा हूँ, ठीक लग रहा हूँ। ये लुक हाँ जी। ओए वो अक्षय पाजी ने बांधा था ना, उन पे जच रहा था, लंबे चौड़े हैंडसम डांस कर रहे। तू तो लगता है तांत्रिक जेल से छूट के आया ये। चश्मा उतार कर देख। दर्शकों, आप लोग जानना चाहते थे ना कपिल शर्मा कहाँ से शॉपिंग करते हैं? चश्मा इन्होंने मेरे से ले लिया है, कपड़े इन्होंने मेरे से पीछे उतरवाने हैं। बड़े कपड़े पाजी, पूरी फैमिली के पास एक ही पजामा है। आप जब भी इनके घर जाओ सारे रजाई में बैठे रहते हैं। मैं कही हो क्यों? कहते पजामा तो इसने पहना हुआ, हम बाहर कैसे आए? पाजी और पजामा, जिस दिन पजामा धुल जाए सारी फैमिली की छुट्टी। अरे पजामा हमारे पास एक है क्योंकि हम नॉर्मल सर जीन्स पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं। दिवाली के दिवाली कुर्ते पजामे खरीदने वालों को क्या पता फैशन क्या होता है। हाँ नीता लुल्ला तो इसकी बुआ है। सच बताना मेरी फिटनेस कैसी लगी आपको? कमजोरी है तेरी, फिटनेस नहीं है ये। ऐसी कोई बात नहीं अर्चना जी। पाजी जैसे आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने के लिए जाते हैं जुहू बीच पे, मैं भी जाता हूँ। हाँ बस लेकिन- फर्क ये है कि ये तेल लेके जाता है, मालिश करके आता है। अक्षय भाई आपका वैसे कैरेक्टर क्या है फिल्म में? उधर मर, उधर बैठे अक्षय तो पाजी। जब तुम्हें पता उधर बैठे बीच में क्यों बोल रहे हो फिर? अरे हमारी बातचीत चल रही थी, तू बीच में आया, ये पाजी- कर रहा था। मेरी बात। तू चीज बड़ी है मस्त अच्छा मस्त। पाजी, इसको पता नहीं किस बात की इनसिक्योरिटी है, मुझे सेलेब से डायरेक्ट बात करने नहीं देता ये। अच्छा, तू करके करेगा क्या? कंजूस आदमी इतना ना, इतनी बेइज्जती कराता है हर जगह। टूथब्रश इसने बचपन से लेके आज तक एक ही यूज कर रहा है, उसके 2 ही बाल बचे। मैंने कहा फेंक दे, कहता नहीं मैं तेल लगा रहा हूँ, बाल उगेंगे इसके। आता है यार। पाजी इसका इनका टूथब्रश भी कभी देखो। ये तो टूथब्रश तब तक नहीं फेंकते जब तक टूथब्रश का हेयर स्टाइल जो तेरे नाम जैसा ना बन जाए। मेरा तो फिर भी तेरे नाम जैसा बन जाता है, इसका टूथब्रश तो कांचा चीना बन चुका है, एक भी बाल नहीं। मनुष्य आपने डॉक्टर की पढ़ाई की है, ऐसे दोस्तों के लिए कोई इलाज है आपके पास? मानुषी जी डॉक्टर मैंने फिनिश नहीं किए तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती। इसको फिनिश कर दो, गलत दवाई दे दो, मार दो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा वैसे एक बात है, कुत्ता कटने पे लोग डॉक्टर से टीका लगवाते हैं ना। अगर मानुषी जी डॉक्टर हो, मैं तो टीडीएस कटने पे टीका लगवा लूं। सच में मानुषी जी बिग फैन थैंक यू सो जी। मच। और टैलेंटेड भी बहुत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैन ही है। आपको पता सड़क पे गिरी हुई चिंगम देख के बता देता है कि ये कितनी देर और चबाई जा सकती थी, इतना इसमें टैलेंट है। तो शर्मा ऐसी कोई बात है नहीं वैसे, जैसे तुम बताते रहते हो। तो उस दिन ना भविष्य बताने वाला तोता नहीं होता, उसके पास गया। नॉर्मली तोता पर्ची उठाता ना, इसको देख के उसने कड़छी उठाई, कहता चल तेरा भविष्य बताऊंगा मैं। कहता मैं तोता हूँ, खोता नहीं। हर जगह बेइज्जती करवाता है मेरी ये। कपूर शर्मा एक बात याद रखना, पिंजरे में बैठा पंछी भी आसमान के सपने ले सकता है। जब सोना ही फुटपाथ पे तो आसमान के सपने देखने हैं। उस दिन बीएमसी वाले रोड ठीक करने आया तो मेरे घर आ गया। मैं किधर है? कहता मेरे आज रेनोवेशन चल रहा है घर पे। बैठ इधर आ जा, बात कर। पाजी मैं इसकी बात बताता हूँ। एक बार इसका दादा फ्रूट लेने गया मार्केट में, तो फ्रूट वाले को कहता है आम कैसे लगाए? तो वो कहता 200 रुपए किलो दशहरी आम और 100 रुपए किलो लंगड़ा। तो इसके दादे ने ना 100 रुपए जेब में से निकाला, कहता दशहरी की टांग तोड़ के 1 किलो दे दो। इसको आप पीटोगे कि मैं पीटूं? हाँ इसको तो पब्लिक पीटेगी बेटा। इसकी गर्लफ्रेंड कहती है मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले चलो। ये हाईवे पे गया, ट्रक वाले को हाथ दिया, उसके साथ बिठा दिया। कहता है ये बड़ी लॉन्ग ड्राइव करते हैं। सुन पाजी की फिल्म आ रही है, मैं तेरे लिए टिकट लाया हूँ। फिल्म की टिकट नहीं, अमृतसर की टिकट। निकलो चुपचाप, उधर जाके प्रमोशन करो। यार मेरे पाजी उधर तुम्हारे यूएसए के शोज हैं, मैंने उधर जाना है यार, तुम मेरे को अमृतसर भेज रहे हो। सोचो जिस आदमी को बीमार होता है इसको हॉस्पिटल नहीं कोई लेके जाता, मैं इसको यूएसए लेके जा रहा हूँ। खैर यार ऐसी बातें मत करो, मेरे नाम पर तो उधर टिकटों की मारामारी चल रही है। मारामारी तो तब हुई थी जब इसका नामकरण रखना था।
घर वाले कहते क्या रखें क्या रखें, मोहल्ले वाले आ गए कहते नाम नूम ना रखो, इसके मुंह पे कपड़ा रखो, ये कोई नाम रखने वाली चीज है ये? पाजी ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो अर्चना जी चक्कर, पता क्या, बेबी के चेहरे पे ग्लो बहुत था। हाय हाय ग्लो। इतना ग्लो था डॉक्टर से देखा नहीं गया, कहता हट। जब ये पैदा हुआ ना बाजी, यार हेलो, हाँ तुम फिर मुझे पैदा करना शुरू हो गए हो। वो अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए आए, मेरी डिलीवरी देखने के लिए नहीं आए। अब मैं अपने ढंग से प्रमोशन करूंगा। पाजी आपकी फिल्म की प्रमोशन करना चाहता हूँ जी मैं। बोलो। तो मैं एक छोटा सा डांस करना चाहता हूँ मानुष जी के साथ। वाह वाह। मानुषी के साथ किसने बोला तुझे ये बात? यहाँ एक इनको किसी में, अभी तेरा नाम क्या भाई? मनु। तू मनु के याद कर, मनु से नहीं रहते मनु। हाँ भाई मनु, ऊपर आ। अपने हिसाब से किया कर ना। उसका मानुषी डांस भी को बड़ा तू अच्छा है। मनु के याद कर। मनु आओ बेटे, आओ आओ। आओ इधर आओ, ऊपर आओ। चल ये तेरी हीरोइन है? अरे इसको साड़ी है, साड़ी ठीक है है। कोई साड़ी, साड़ी लाओ। ये तेरी हीरोइन है, आज शेव नहीं की कोई बात नहीं, पर तेरी हीरोइन है ये। इसके मनु, याद करेगा डांस। चलो। ये लो, ये पहनो, जाओ मनु पहनो। पहले तो ये बता, तूने नाम क्यों गलत बोला? तेरा नाम राजन है, दुनिया जानती है तेरे को, 4 एपिसोड में पहले आ चुका है। तू बता। मेरा तो सब कोई जानता है कि राजन है, लेकिन बचपन का नाम मन्नू था, किसी को पता नहीं है। वाह वाह, चलो, ऐसी गाना दुल्हन गाओ। होना। कट 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 कट। सुनो सुनो शाबाश सुनो, शाबाश मनु। गंजी दुल्हन, तुम्हें कहा था उसके साथ नाचना है। वो खुद नहीं नाच रहे। पाजी क्या, मेरा हाथ उसके फेस को लगा, दाढ़ी चुभ रही थी मेरे को। जा कहीं कोई तेरा हुस्न देख के कहीं बेहोश ना हो जाए। पहली बार गुलाबी रंग मुझे खराब लगा। शुक्रिया राजन, थैंक यू। हाँ जी, किधर जा रहा है? अब कर डांस। मैं करवा दिया पाजी ने डांस जितना करवाना था। पाजी फिल्म की बहुत बहुत मुबारक है आपको जी। थैंक यू जी, ओके बहुत मानुषी बहुत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक है जी। मानुषी, हम ना एक, जैसे आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स वगैरह डालते हैं ना, तो नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। हम लोग कुछ चुन के रखते हैं आपको दिखाने के लिए। प्लीज हैव ए लुक, दिखाइए जरा। अक्षय बाजी ने ये फोटो डाला, गेट रेडी टू ग्रूव विद बाला इन जस्ट अ फ्यू टिल देन ही इज अ डैपर बाला विद द लेडीज। चाहिए कमेंट्स पढ़ते नीचे। फोटो बड़ी मजेदार है। आज तो सितारों के साथ चांद भी निकला है। ब्रेकिंग न्यूज, अक्षय कुमार 130 किलो हीरोइन के साथ पकड़े गए। अच्छा, तीनों हीरोइनों का वजन मिला के है। अच्छा, आपके परफ्यूम का नाम बता दो, मेरा भी भला हो जाएगा। किसने रिप्लाई किया, तुझे परफ्यूम नहीं नहाने की जरूरत है, आसपास वालों का भला हो जाएगा। और दिखाइए, मानुषी ने ये फोटो डाला है, बड़ा ब्यूटीफुल पिक्चर। दिखाइए कमेंट्स। आपका फ्रॉक पीछे से बढ़कर लंबा हो गया है, आगे वाले को कॉम्प्लान पिलाइए। आपने जैसा रिंग गले में पहना है, वैसा ही रिंग मैंने मेले में फेंक के एक साबुन जीता था। कहाँ कहाँ ध्यान जाता लोगों का। देख, हमारे यहाँ ऐसी ही 2 कलर की पिस्ता बर्फी मिलती है। आपकी स्कर्ट से बच्चों की मच्छरदानी बन सकती है। वाह, आगे दिखाइए। ये कहाँ की फोटो है? ये हाउसफुल। अच्छा, दिखाइए नीचे कमेंट्स। इसीलिए कहते हैं कि बॉयज हॉस्टल में रहने वालों को क्लीन शेव नहीं करवानी चाहिए। रितेश वैक्सीन के दोनों डोज एक साथ लगवाते हुए। रितेश भी लाइक, एक चूस रहा है, एक काट रहा है। आदमी हूं, आम नहीं। और दिखाइए, ए मॉर्निंग स्पेंट इन द स्काई। दिखाइए कमेंट्स। आप उड़ने के लिए पायलट का वेट कर रही हैं या तेज हवा का?
अगर मैं अपना ऑटो रिक्शा खुलवा के ऐसा ही पंख लगवा लूं तो क्या मैं भी उड़ सकता हूं? बट इट्स दैट ओनली, बस मोटर है एंड ग्लाइडर है उसमें, और ज्यादा कुछ नहीं एक्चुअली है. किसने रिप्लाई किया भाई कौन सी लगा रखी तुमने आज? ये वीपर जो तिरपाल लगाया है वो उड़ने के लिए है या बारिश से बचने के लिए? चलिए और जय वीरू मोमेंट व्हेन रोहित शेट्टी टुक अ ब्रेक फ्रॉम ब्लोइंग अप कार्स. दिखाइए. लगता है अक्षय सर की सीट धूप में गर्म हो गई इसलिए खड़े होकर जा रहे हैं. फिर रिप्लाई आया, फिर रोहित सर कैसे बैठे हैं? वो गीली पैंट पहन के बैठे हैं. अभी तो अक्षय कुमार सिर्फ बाइक पे खड़े हैं, इनका भरोसा नहीं, कुछ देर में ये रोहित के कंधे पे भी खड़े हो सकते हैं. और दिखाइए. मुझे लगता है अक्षय कुमार यहीं से हेलीकॉप्टर पकड़ेंगे. अक्षय कुमार बेताल के रोल की प्रैक्टिस करते हुए. दिखाइए. और डाउन बट नॉट आउट. ओके दिखाइए कमेंट्स. प्लेन व्हाइट टी शर्ट पहन के आप मैच में किसको सपोर्ट कर रही हो? रिप्लाई अंपायर को. जिन क्रिकेटर्स ने संन्यास ले लिया आज वो पछता रहे होंगे. ऐसे सुंदर फैंस की वजह से ही खिलाड़ी जल्दी आउट होके स्टैंड में आके बैठ जाते हैं. खूबसूरत लड़की टीवी पे आ रही होती है तो कैमरामैन बीच बीच में मैच भी दिखा देता है. ये फैक्ट है. फैक्ट है, सच्चे. आगे. ओह नाइस. अरे एक्टर ले ले ओया. एक्टर ले ले ओया. टीवी हो, फिल्में हो, ओटीटी हो, हमारे पास एक्टर है. एक्टर ले ले. अरे क्या बताए. अक्षय सर कैसे हैं? बस ठीक है. क्या हाल है? फर्स्ट क्लास. हेलो मानुषी जी कैसे हैं? आज मैं एक्टर सपना. भेज रहे हो? हाँ मैंने एक्टिंग ये खोले ला है. हम लोग सब एक्टर बेच रहे सर. कुछ भी खोल लेती बाजी. उस दिन इसके डैडी टॉयलेट में बैठे, दरवाजा खोल दिया इसने. क्या है ये सब? क्या तेरे को सुस्त लग रहे हैं वो? सुस्ती तो है, क्या है लेटे हुए हैं? हाँ तो कोई बात नहीं, रुक जा. थके हुए एक्टर ले आई कहीं अरे से. कुछ नहीं, अभी देख. अभी ठीक लगा तेरे को? ये धनिया है जो पानी मार रही है उनपे. अरे माय गॉड, इसका नाम धनिया ही है. तेरे को. अरे तू तो पहले ही फेमस हो गया. और ये तब- पीछे कौन है? चुड़ैलों की मेड खड़ी हो. आजा आजा. ये क्या है? मैं इन्हीं को तो मिल वाले ने बहुत अच्छे एक्टर है सर. ओहो. सर हमारे यहाँ उचित दर पे चाचा, मामा, काका, फूफा, कोई भी आपको कैरेक्टर आर्टिस्ट चाहिए ना तो मैं दूंगी आपको पिक्चर के लिए. ठीक है. और दोस्त के रोल के लिए तो एक कमाल का कैरेक्टर है. अच्छा. अरे कमाल है, उसको बुलाते 1 मिनट. ए रफीक, 7 नंबर वाला आर्टिस्ट फेंकना जरा. 1 मिनट सर, वो आ रहा रहेगा. उससे पहले इनसे मिलाते हैं. क्या बात है सर. मानुषी जी मिलिए. मिस नाला सुपारा. वाह वाह वाह. क्या टाइटल जीता इसने? टाइटल नहीं जीता, ये मिसिंग थी ना नाला सुपारा में. हाँ 3-4 महीने से मिसिंग थी अक्षय सर. अच्छा. अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी ये. नहीं नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं, दूसरे के. 1 मिनट, तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों नहीं भागी? और वो मेरे साथ भागने को तैयार नहीं था. रिजेक्टेड है तू, रिजेक्टेड. तेरा खुद का कैरेक्टर खराब है, फिल्मों में क्या कैरेक्टर पकड़ेगी तू. चल. ये सर ये बहुत कमाल का एक्टर है सर. ये तो कैरेक्टर के अंदर जान डाल देता है कप्पू. अच्छा. हाँ लेकिन बेचारा अभी क्राइम पेट्रोल में गया था अर्चना जी, इसको बेचारे को निकाल दिया. क्यों? अरे इसको लाश का रोल दिया था ना, उसमें भी इसने जान डाल दी. तेरा भी कुछ नहीं होगा. ये आय हाय. ओए, ओए, ओए. कहाँ जा रहा है तू? नींद में चलने की आदत है सर इसको. बहुत अच्छा है ये. अक्षय सर, जैसे सर आपको कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला है ना, इसको पराठे में ब्लैक बेल्ट मिला है. पराठे में ब्लैक बेल्ट क्या होता है? अरे ढाबा से पराठा चुरा के भागा, लोगों ने ब्लैक बेल्ट दिए ला इसको. जोर जोर 7-8 ब्लैक बेल्ट है इसके पास में.
और ये भी कमाल है, कप्पू देखना हाँ सर ये वाह, अभी तक मरे क्यों नहीं? अक्षय सर, ये देखा वास्तु के हिसाब से बाल काटता है, देखो साउथ फेसिंग काटा है, नॉर्थ क्यों नहीं काटा तूने? जा, मैं तेरे को प्रमोट नहीं करती, जा। सर कौन सा वाला पैक करूं इसमें से? इनको नहीं चाहिए ये सब, लेके जाओ इधर, फालतू में है। सॉरी, आज भी मैं तुम लोगों को बेच नहीं पाई, लेकिन तुम लोग फिक्र नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको रोल दूंगी, ओके? ये लो चिकन रोल, ये मटन रोल, ये लो, ये वेज रोल। चलो 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 जल्दी। हाय, हेलो, कैसे हैं मानुषी जी? अच्छे हैं, आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास। ये आपकी पहली फिल्म है ना? जी, पहली फिल्म। हाँ, मेरी ये दूसरी फिल्म है। तेरी कहाँ से दूसरी फिल्म है? नहीं, इस हफ्ते की दूसरी फिल्म की प्रमोशन कर रही हूँ ना, वो बता रही थी मैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैंने आप लोग का प्रोमो देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपको पता है इस पिक्चर में मैं भी काम करने वाली थी। अच्छा। हाँ, किया लेकिन अक्षय सर, ये जो आपके डायरेक्टर साहब है ना जो गए, हाँ। ये डायरेक्टर की हाँ की वजह से मैं नहीं कर पाई ये पिक्चर। हाँ की वजह से क्यों नहीं मिली? क्यों? अरे मैं क्या उनके पास काम के लिए गई थी, तो मेरे को बोलते 12 दिन बाद आ, फिर तो 12 दिन बाद गई, बोलते फिर 15 दिन बाद आ, ऐसा करते करते 6 महीने निकाल लिए उन्होंने। फिर 6 महीने बाद ना मेरी थोड़ी सटकी, मैंने बोला सर मैं ना समझूं, बोलते हाँ, तो उनकी हाँ की वजह से मैं नहीं कर पाई। हीरोइन की जगह तू घोड़े का ऑडिशन दे देती ना तो तेरे को रख भी लेते। मैं घोड़ा दिखती हूँ क्या सर? नहीं, सॉरी, आपका घोड़ा भागता है ना, मैं करके दिखाऊं आपको? करना। देखो सर, ऐसा। खैर मैं ना आपको मेन मिलने के लिए आई ली थी। आप फर्स्ट टाइम मिले अर्चना जी से? जी जी। हाँ, आपको पता है आप में और अर्चना जी में बहुत सिमिलैरिटी है। अच्छा। क्या similarity है? आपने वो किया है ना, मैं गूगल पे देखी थी, आपने नीट क्रैक किया है ना? जी। हाँ, ये भी नीट पी के 3-4 लोग को क्रैक कर देती है। कमाल है। नहीं सच्ची बोलती हूँ मैं। खैर हमने मैंने गूगल में बहुत पढ़ा आपके बारे में। अच्छा। हाँ, आपके डैडी साइंटिस्ट है ना? डॉक्टर है। हाँ जी। और मम्मी आपकी डॉक्टर है ना? जी, वो भी डॉक्टर वो है। भी डॉक्टर हैं, क्या जी। बात है। और आपने भी डॉक्टरेट की पढ़ाई की है? MBBS पढ़ रही थी, है ना? फिनिश नहीं हाँ। की। जी। इसका मतलब घर में ज्यादा मम्मी की चलती है ना? क्यों? तेरे घर में किसकी चलती है? मेरे घर में तो पापा की चलती है। अच्छा। हाँ, फिर जब उनकी ज्यादा चलती है ना, फिर मम्मी की चलती है, चप्पल पे चप्पल, चप्पल पे चप्पल, चप्पल पे चप्पल, चप्पल पे चप्पल, ऐसा है। ये फालतू की बातें करने आई है तू यहाँ पे? नहीं, मैं तो एक्चुअली आई थी, मेरे को भी आप जैसे डॉक्टरेट का पढ़ाई कर रहे हैं ना, जी। हाँ, मेरे पापा ने भी मेरे को बोला तुम डॉक्टर का पढ़ाई करो, डॉक्टर जी, बनो। जी। लेकिन मैंने बोला इस प्रोफेशन में मेरे को नहीं जाने का है। क्यों? अभी क्या है, इतनी पढ़ाई करो, इतना मेहनत करो, इतना बड़ा क्लिनिक खरीदो, फिर लोग आके ऐसा है करके जीभ दिखा के जाते। तो मैंने बोला तो तेरा फिर- इतना अच्छा काम था वो छोड़ दिया तूने? कौन सा वाला? वो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे मुंह में रेत और सीमेंट डाल के मसाला घोल के देती थी तू करके, वो काम बंद कर दिया? जाना उधर, उनको जरूरत है। नहीं नहीं, मैं ऐसा वैसा काम नहीं करती हूँ। हाँ, मेरे को ना फिल्म लाइन का काम अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, तो अभी अक्षय सर आप प्रोड्यूसर भी बन गए ना, बहुत आप केप ऑफ गुड होप में पिक्चर बनाते हैं, तो मैंने एक बहुत पारिवारिक फिल्म लिखी है सर। आप तो मिलते नहीं, आज चांस मिला है बताने सुना का। सुना सुना, कहानी सुना। कहानी तो बाद में सुनाऊंगी सर, फिर बहुत टाइम जाएगा, नहीं तो फिर आपको जाना भी रहता है ना जल्दी। तो मेरे पास पिक्चर का टाइटल है सर, क्या टाइटल है? भैया को नहला के शैम्पू से, भौजी देवर संग भागी टेम्पू से। तो इसमें सर हम शैम्पू वालों से, टम्पू वालों से स्पॉन्सर लेंगे, खर्चा नहीं आएगा ज्यादा। मैं चाहती हूँ पिक्चर आप प्रोड्यूस करो मेरे लिए। इनको नहीं करनी है ऐसी फालतू की फिल्में प्रोड्यूस, उनका टाइम वेस्ट कर रही है तू। अच्छा, नहीं टाइम वेस्ट नहीं करेगी, फिर अभी जाने का टाइम है, जाते जाते मसाज दूंगी, मेरा पार्लर है। हाँ, तो अक्षय सर एक मसाज है हमारे पास, इनकी पिक्चर आई थी ना धड़कन। जी। हाँ, तो हमारे पास धड़कन मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है अक्षय सर, कस्टमर आता है, बोलता है मेरे धड़ का मसाज करो,
तो हम बोलते हैं धड़ का तो हम 1000 रुपया लेंगे। तो बोलता है नहीं मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपया है। मैं बोलती 100 में सिर्फ हम कान का मसाज करते हैं। धड़कन तो बोलता है नहीं मेरे को धड़ का मसाज करो। मैं बोली नहीं कान का मसाज। बोलता है धड़ कान धड़ कान धड़ कान धड़ कान ऐसा रहते रहता है। फिर मैं उसके कान के नीचे ऐसा धड़ से मारती है, फिर उसका मसाज होता है ऐसा धड़ कान मसाज। मैं चलती हूँ, है ना। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मेरे पास ना बहुत कस्टमर लोग आते रहते हैं ना मसाज के लिए। अभी वो हीरोइन ही है ना कियारा, जी। हाँ वो आई थी मसाज कराने। अच्छा। तो जाते जाते वो अपना की भूल गई अच्छा। और आरा लेके चली गई साथ में। अभी क्या सर उनकी गाड़ी नहीं खुल रही है क्योंकि की तो मेरे पास है। आरा से तो गाड़ी खुलेगी नहीं। तो उधर बंदा पूछ रहा था, बोले की किधर है? तो वो बोली की आ रहा है। और कमाल की बात एक पंजाबी आदमी खड़ा था उधर, वो आया उसके पास, बोले की आ रहा है। वो बोला की आ रहा है, तो वो बोली नहीं की आ रहा है। तो बोले वही पूछा बादशाह की आ रहा है, वो बोलती है की आ रहा है। ऐसा करके उनका की आ रहा है, की आ रहा चल रहा है। मैं चलती हूँ, आपका टी आ रहा है। थैंक यू, बाय। अच्छा मैं आपको अभी मानुषी के ना प्रॉपर आपको सारे टैलेंट नहीं पता है। टैलेंट इन द सेंस मतलब पढ़ी लिखी बहुत है, डॉक्टर आपको पता है बीच में छोड़ के आई, बट वो बिजी हो गई इसलिए। इन्होंने ये इंग्लिश में ये टॉपर रही हैं। मैंने भी इंग्लिश को बहुत टॉप से देखा है, इतना टॉप से कि मेरे को क्लियर दिखती नहीं है। बट यू नो आई वांट टू इंटरेक्ट विद यू इन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज आई सुधारनी है मेरे को। ठीक है, तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। हाँ जी, इसकी एक्सरसाइज भी होती है इंग्लिश की भी? मेंटल एक्सरसाइज। अच्छा जी। मैं आपको हिंदी में आपको कुछ मुहावरे बताऊंगी और आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। या व्हाई नॉट। तो पहला मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रिवर्स थीफ इज शाउटिंग ऑन इंस्पेक्टर। इज इट राइट और रॉन्ग? क्लोज। ठीक है ना, भाव समझ में आना चाहिए। पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। आई थिंक ये तो कोई बात ही नहीं हुई। उल्टा चोर, रिवर्स थीफ, शाउटिंग ऑन इंस्पेक्टर, इतना भी नहीं आपको आती है। और पूछो आप। भैंस के आगे बीन बजाना। ओह, भैंस के आगे बीन बजाना। इन फ्रंट ऑफ भैंस, इन फ्रंट ऑफ बफेलो, सैक्सोफोन इज प्लेइंग। बीन की सैक्सोफोन, फ्लूट, ओके फ्लूट। फ्लूट। अच्छा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। That rascal don't know the dance and saying floor is slippery. आसपास तो है, ये इतना ही चाहिए। अच्छा, ये बहुत कॉमन है। बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा। ओ ये बता। बगल में छोरा, या boy is in armpit, boy is in underarms and panic in the city. पैनिक इन द सिटी। ठीक नहीं है? और कितनी अंग्रेजी बोलूं? तेरे लायक यही ठीक है, बिल्कुल। नहीं, but I mean he did a really good job. Thanks, मानुषी। And honestly ये this exercise was not fair on you क्योंकि मुहावरे हैं, ग्रामर डिफरेंट होती है, but you've done a really good job. थैंक यू मानुषी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी यहाँ पे मेहमान हैं, दर्शक हैं, आपको अगर अक्षय पाजी से, मानुषी से कोई बात करनी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है, बताइए। जी जी भाई साहब, माइक दे दीजिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। नमस्कार। हाय एवरीवन। मेरा नाम धवल कोठारी है, मैं बोरिवली से हूँ और मैं अक्षय सर से मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उनसे इंस्पायर होके मैंने जॉगिंग स्टार्ट की है। कब की? सुबह ही? आज सुबह 4 बजे। आज ही शुरू की? नहीं, पर एक दिक्कत, मेरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। सर, उससे बचने के लिए कोई उपाय आप सजेस्ट कर सके? इंसानों की कॉलोनी में रहें। कुत्ते पड़ जाते हैं। कहाँ पे रहते हैं आप? बोरिवली से। क्या करें? क्या करें, मुझे क्या पता क्या करें। बेटे, इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। ये सोल्यूशन आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कुत्तों से दोस्ती कर लो आप।
है ना? वो idea- अपने साथ बिस्किट या कुछ लेकर भागो ताकि उनको ऐसे देते रहो और वो आपके दोस्त बन जाएंगे। Okay, मैं thank आपको you. बताऊं, मैंने कुत्तों पे बड़ी रिसर्च की है। वो अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं जाते, जहां तक उनका मोहल्ला ना चल के जाया करो। हाँ। जब वो एक लेवल तक आएंगे आपको छोड़ने, बाहर सी ऑफ करने आते हो, उसके बाद आप भागिए। बहुत बहुत धन्यवाद धवल जी शो में आने के लिए। Thank you, sir. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो अर्चना मैम। हेलो। हेलो अक्षय सर। हेलो कपिल भाई। नमस्कार। एंड मानसी, मेरा सवाल अक्षय सर से है। मानसी के टाइम सबको हेलो मानसी क्यों निकला आपके? मैं यहाँ से कनाडा से आया हूँ। अच्छा जी। स्पेशली मिलने टोरंटो ब्रम्पटन कनाडा से। ब्रम्पटन से। पेरेंट्स साथ आए हैं मेरे। कहाँ हैं आपके पेरेंट्स? पीछे। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप क्यों आए कनाडा से? हम आने ही वाले थे अगले महीने। हम उस शो में भी जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे आ रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल 100%। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरा क्वेश्चन अक्षय सर से है कि आप जैसे कहते हैं कि 6 बजे खाना खा लेना चाहिए शाम को, और पर 10 बजे के करीब भूख लग जाती है, तो क्या करूं मैं? मेरा भी है सवाल। 10 बजे भूख लग जाती है, क्या करें? तो 9 बजे सो जाओ उससे पहले। इससे पहले कि भूख लगे। कोई तैयार नहीं होता 9 बजे सोने के लिए। कोई भी नहीं तैयार होता ना, सब। मेरा कहने का मतलब ये है कि 9 बजे कहाँ नींद आती है, और खास तौर पे मुंबई जैसे टोरंटो में तो है ना, और भी बिजी है। तो जी बट बताइए। ये सवाल का जवाब एक्चुअली अक्षय दे सकते हैं। हाँ जी। 10 बजे भूख लग जाती है तो आप देखिए, पहले 2-3 दिन आपको थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन एक बार आप ऐसे आदत पड़ जाएगी तो फिर उसके बाद भूखे मर जाएंगे आप। आपकी जो एंतड़ियां हैं वो सुकड़ जाएंगी। हाँ। जब वो एंतड़ियां सुकड़ जाएंगी तो आपको भूख नहीं लगेगी, कम लगेगी, और आहिस्ते आहिस्ते एकदम मिट जाएगी। उसके बाद आपको आदत सी हो जाएगी। तो आप कोशिश करिए, 4-5 दिन बिगिनिंग में तकलीफ होगी, फिर उसके बाद आदत पड़ जाएगी। ठीक है जी। सर थैंक जी, यू। एक बात बताइए, कनाडा में लोग पिज्जा बड़ा खाते हैं यार, बर्गर बड़ा खाते हैं। मुझे अभी टेंशन हो रही है, हम 2 महीने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ So जी। we have 10 shows there. आप So, हमारे अपनी घर promotion- आप हमारे घर आना, हम आपको घर का खाना खिलाएंगे। अरे थैंक यू। पर अर्चना जी नहीं आ रही, इनको वीजा नहीं दिया नहीं, उन्होंने। अर्चना जी को लेकर आओ। Everybody else wants me there except you. नहीं, वो गई एम्बेसी में, बोलते किस लिए वीजा चाहिए? बोलती मैं शो पे सामने बैठती हूँ। कहते सामने तो 15,000 लोग बैठते, सबको वीजा दे। क्यों खाते इतना पिज्जा सर वहाँ पे? वहाँ खाते पीते लोग हैं। नहीं, इधर कौन सा व्रत रखे हुए हैं हमने? हम भी खाते हैं, पर वो ज्यादा ही खाते हैं। पर बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, धन्यवाद शो में थैंक आने यू के सो लिए। मच। थैंक यू। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो एवरीवन। हेलो कपिल। हेलो सर। थोड़ा प्रॉब्लम घरेलू है। अक्षय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मैं घर पे मेरी मेड से अगर कुछ बात करता हूँ या कोई काम करने के लिए बोलता हूँ, तो मेरी बीवी बहुत मुझे घूर के देखती है। और आप अगर कैसा काम बोलते हो आप मेड को? नहीं, काम तो अच्छा ही बोलता हूँ। कोई साफ सफाई करने के लिए, कोई जाले निकालने के लिए, कोई जाले कहाँ लगे आपके? सर, मेरा सवाल अभी ऐसा है कि अगर आप इतने फिल्म इंडस्ट्री में इतने बड़े एक्टर हो, आप इतने सारी फिल्में करते हो, आप इतने सारे एक्ट्रेसेस के साथ काम करते हो, तो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम तो आपको आती रहेगी। मुझे घर कोई पे। प्रॉब्लम नहीं आती। चलो, आप अच्छी बताओ, बात है। प्रॉब्लम बताओ ना, आपकी प्रॉब्लम है। नहीं, बीवी घूर के देखती है, बहुत डाउट लेती है, कुछ बात करने नहीं देती, हमेशा कुछ ना कुछ सवाल खड़ा कर जो देती भी है। काम करवाना होता है आप अपनी वाइफ को बोल दीजिए, करें ना, वहां से चली जाए बात इतनी सी खत्म है, फिर क्यों? अभी वाइफ अगर चाहे तो कर सकती है, लेकिन करती तो है नहीं। वाइफ बाजू में ही है? हाँ जी, लाया तो हूँ। हाँ जी, तो उनको दीजिए। ऐसा क्यों बोलती है? कौन से ऐसे काम है जो आप नहीं बोलती, ये बोलते हैं मेड को? मैं सब बोलती हूँ, लेकिन ये इनका डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो भी ये बीच में घुस जाते हैं। क्यों घुसते भाई साहब? उनका काम ही नहीं है, वो उनका ऑफिस संभाले, बस उतना ही काम है उनका। तो आप मेड को भी लाए हो? नहीं, मेड नहीं है। ये तो आपस में बात है, आप ही देखो ना क्या कर सकते हो आप। अभी घर पे जाके देखती हूँ उनको। हाँ, एक काम करिए, घर पे ले जाइए इन्हें, और जहाँ जहाँ जाले लगे साफ करवाइए। That's a good idea. But you guys are really, made for each other. Made for each बड़े other. Thank you very much. प्यारे लग रहे हैं आप। Thank you very much. जाले वाले ना Thank लगे you. लगे रहने दो जाले। शुक्रिया सर जी, शुक्रिया मैम। Thank you धन्यवाद। very much. थैंक यू जी, थैंक यू।
एक से बढ़ के एक फिल्में दी हैं कमल हसन साहब ने। एक बार जोरदार तालियां। सर आपने 1981 में जी एक दूजे के लिए से प्रवेश किया हिंदी फिल्मों में। आपको पता सेम उसी साल एक लड़का पैदा हुआ अमृतसर में। बोलिए। सो हैव यू एवर थॉट कि वो लड़का जो पैदा हुआ आपकी फिल्म देख रहा है, एक दिन आप उसके शो में आएंगे? मैं खुद लड़का था। मैं खुद लड़का था क्या? ओह, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये विश्व रूपम अवतार मुझे साक्षात देखने को मिलेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। आइए सर प्लीज विराजमान हो जाइए। आज तो कोई हीरोइन भी नहीं है, हम दोनों ही हैं। So you're looking very handsome as Thank you. always. Same to you. ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स कमल सर जो मैं आपको देना चाहती हूँ, आज कपिल आपको दे रहा है ऑन माई बिहाफ टू। ह्यूज फैन एंड ह्यूज एडमायर। Thank you. सच ए ऑनर टू सी यू टुडे। सर हमारा शो 9 साल से चल रहा है। We made this show for 3 months. पब्लिक को पसंद आया, लोगों का प्यार मिला, 9 साल हो गए। आपको पता है सर आपकी दोनों बेटियां अक्षरा और श्रुति हमारे शो पे आ चुकी हैं। श्रुति तो बहुत बार आ चुकी हैं। उन्होंने कभी बताया नहीं कि पापा बड़ा मजा आता है, जाओ एक बार। इतना टाइम क्यों लगा आपको? क्या है कि पिछले 5 साल पिक्चर ही नहीं किया मैंने। अच्छा। So I was in politics. I still am in politics. So इस वजह से nobody saw my film. Even I had to see my old films. So अभी एक पिक्चर बनाया, तो मौका मिला, आ गया। तो अभी आप पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं सर। वैसे सर कलाकार जो होते हैं वो तो बड़े दिल से चलने वाले होते हैं, पॉलिटिक्स थोड़ा दिमाग वाले लोग होते हैं जो। तो इसका मतलब क्या है कि मैं दिमाग नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई मीन टू से होता है ना कि पॉलिटिक्स तो कलाकार पॉलिटिक्स नहीं जानते, कलाकार दिल से होते हैं स्ट्रेट। मतलब आप दिमाग अपनी फिल्मों में लगाते हैं, कमाल लगाते हैं। फॉर अ चेंज दिल से पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं। नहीं, अच्छी बात है। आप सबको पता ही है कि कमल सर के नाम 20 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 4 नेशनल अवार्ड्स, भारत सरकार ने इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया है। इसके अलावा भी ढेरों अवार्ड मिले हैं। तो सर माय क्वेश्चन इज कि जब आप अपना बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, डू यू एक्सेप्ट नॉर्मल गिफ्ट्स और डू यू वांट ओनली अवार्ड्स? नहीं, ये अवार्ड्स क्या है कि 12 पीपल डिसाइड जी। लेकिन ये जो हो रहा है ना 9 साल से जी, दैट इज अ बिग अवार्ड। क्या बात है। So on my birthday, I just want people to love me. That's all. क्या बात है सर। सर लोग बहुत प्यार करते हैं आपको। मैंने तो सच में कभी सोचा नहीं था। मैंने कहा कमल सर हमारे शो पे क्यों आएंगे, वो इतने बिजी फिल्मों में उधर उधर फ्लाई कर रहे हैं, कभी अमेरिका कभी कहीं। मैंने नहीं कभी सोचा था सर। और बड़ा मजा आ रहा है सर आपको देख के। जब आपको देखा था आपने सिर्फ मूछें रखी थी, आज आपने फुल स्लीव दाढ़ी रखी है। और अगले फिल्म के लिए और बढ़ने वाले। अच्छा सर आप आएंगे अगली फिल्म के लिए हमारे शो पे? जी पक्का? यस। लव यू सर, थैंक यू। मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं कि इंडिया से ज्यादातर ऑस्कर के लिए जाने वाली फिल्में जो हैं वो कमल हासन साहब की है। अब तक इनकी 7 फिल्में ऑस्कर के लिए जा चुकी हैं। तो सर आपको कोई ऑस्कर का फॉर्मूला मालूम है या वहां पे जूरी में बैठने वाली कोई गोरी आपकी फैन है? I don't even follow formula for making a film. अच्छा। So I like to break or find a new formula. पर नहीं सर, ये आपने आज तक जितनी भी फिल्में बनाई हैं सर, कमाल ही किया है, कमाल ही किया। मैं हिंदुस्तानी फिल्म इतनी बार देख चुका हूं ना, अब भी जब कभी टीवी पे आती है पहचान ही नहीं पाते हो कि आप कमल हसन साहब भी वो किरदार निभा रहे हैं। डबल रोल किया है, एक अपने बेटे का खुद ही, या ये कह लीजिए कि बाप खुद बने हैं, बेटा भी है इनका, या बेटा खुद बने बाप भी खुद बने हैं, मतलब जो भी कह लो आप। पर कमाल करते हो जो भी करते हो आप सर, वाह। शायद बहुत सारे हमारे दर्शकों को पता नहीं होगा कि कमल सर वो शख्स हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को जो है फर्स्ट टाइम हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। जैसे सबसे पहले फिल्मों में कंप्यूटर से साउंड रिकॉर्डिंग, फिर स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है, फिर डॉल्बी स्टीरियो, फिर एनिमेशन, और 3D और भी बहुत कुछ। तो सर
अपने गांव में बिजली भी आप ही लेके आए थे पहली बार। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि कमल सर को 6 साल की उम्र में पहली फिल्म कलथुर कन्नम्मा के लिए, मेरे से तो नाम नहीं लिया जा रहा, आपने तो काम किया उसमें। सही बोला। सही बोला मैंने? हाँ। अच्छा, उस समय ही राष्ट्रपति जी से इनको गोल्ड मेडल मिला। सर आपकी 6 साल की उम्र थी, उस समय आपको पता था जो राष्ट्रपि होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं? वो फोटो देखेंगे अभी भी। अच्छा जी। आई एम लुकिंग एट दिस, बस इतना ही। बिकॉज आई थॉट एज अ चाइल्ड मेरा ये सोच था कि कुछ बड़ा प्रेजेंट देंगे, एक मैकेनिकल गन या कुछ ऐसा टॉय वॉय देंगे। बच्चों को तो यही होता है दिमाग में। सो आई एम लुकिंग एट इट। आपने बोला भी उनको राष्ट्रपति जी को कि बस इतना ही? बस इतना ही। ऑलमोस्ट थ्रू माय एक्सप्रेशन। अच्छा, बोल के कोई हंसी वाली बात करके कोई भी हंसा देता है। कमल सर वो शख्सियत है जिन्होंने सालों पहले बिना बोले पुष्पक फिल्म में सबको हंसाया था। सर उस समय फिल्म में कोई डायलॉग नहीं था, ये पहली इंडियन फिल्म थी और डायलॉग राइटर पैसे ज्यादा मांग रहा था कि आपने विजडम टूथ निकलवाया था अपना। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस मेकिंग पुष्पक? व्हेनेवर आई से जब हम पुष्पक लिख रहे थे जी, लिख रहे थे क्या लिखेंगे? दैट वाज वेयर आई लर्नड राइटिंग। सीखने के मौका मिला हाउ टू राइट फॉर सिनेमा। सिनेमा इज नॉट ऑल अबाउट डायलॉग्स, विजुअल्स। वो समझ में आया। सर हमारे लिए तो हम इतनी सीखने वाली चीज आज भी लोग उससे सीखते हैं। पुष्पक जैसी कोई दोबारा फिल्म क्यों नहीं बनती है, हम ऐसा सोचते हैं सर। और वाकई आपने ही सिखाई हैं चीजें हमें, आपकी फिल्मों से देखने को मिली है। व्हेन वी आर स्टिल लर्निंग सर। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल फिल्म। अच्छा, एक्टर डबल रोल करते हैं, ट्रिपल रोल करते हैं। दशावतारम में 10 रोल किए कमल सर ने। ये आपको ही कुछ अलग करने का शौक था या प्रोड्यूसर को लगा कि बड़ा एक्टर हाथ लगा करवा लो सब कुछ? नहीं, माय गुरु मिस्टर के बालचंद्र। अच्छा जी। He always tried नई चीज, नई actors. As a matter of fact, all the top stars of South India who are reigning supreme now, who are my peers, सब उनके introductions थे। अच्छा जी। So he kept trying new things and he gave us the guts. वो दिल जो है, we try to copy it even now. क्या बात है सर? It's a habit I picked up from my father. He is like a father to me. Wow. सर नॉर्मली क्या है कि कोई भी फिल्म स्टार अपने पूरे लाइफ स्पैन में, मान लो अगर 10 फिल्में की या 20 फिल्में की, तो 20 फिल्मों में 20 किरदार किए। आपने जब एक ही फिल्म में 10 चिपका दिए, किसी और एक्टर ने कहा नहीं कि भाई सोच समझ के करो, हमारा भी ख्याल रखो? नहीं, because I come from another tradition. शिवाजी साहब हिंदी में भी बनी वो पिक्चर, that was नई दिन नई रात। हाँ, नया दिन नई रात। ओरिजिनल वर्जन was done by शिवाजी साहब। ओह। So एक और ऐड किया मैंने, बस उतना ही किया। जब चाची 420 आई, इतना मजा आया देख के, हमें इतना हंसे सर। और हमने सुना था कि उस गेटअप को लेने में आपको 6 घंटे लगते थे। तो सर जैसे परेश रावल साहब हैं या दूसरे एक्टर, सबको पता था कि साड़ी के अंदर कमल हासन है, लेकिन जहां आप शूट कर रहे थे गांव में, किसी बुजुर्ग का दिल आ गया आपको देखे कि चाची बड़ी है सर? मतलब हो ही जाता है किसी को। उस समय फिर जब वो आप गेटअप में आ जाते तो जेंट्स वॉशरूम यूज करते थे या लेडीज वॉशरूम? No, एक रूम था। अच्छा। ये मेकअप की वजह से इट वाज लाइक अ टेलीफोन बूथ, छोटा सा एक रूम, इतना बड़ा है। अच्छा जी। तो कभी कभी असिस्टेंट डायरेक्टर्स, जवान लड़का है, वो आता है डायलॉग बताने के लिए, और मैं आई एम लुकिंग डाउन एंड सडनली ही स्टॉप्स एंड हिज हैंड्स आर शेकिंग। पल्लू गिर गया मेरा। सर वैसे हो बड़े शरारती आप। एक एक्टर को होना भी चाहिए शरारती। अच्छा, आप सब जानते हैं कमल सर ने अप्पू राजा फिल्म में
एक रोल किया था, मतलब एक तो ये नॉर्मल थे और एक छोटी हाइट वाले कमल हसन। हम लोग क्या बचपन में इतना सोचते रहते थे कि यार ये कैसे किया होगा। आप तो ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बचपन में बचपन नहीं, ऐसे इस तरह वो बात छोड़िएगा। आई मीन एक होता ना कि यार सामने भी कमल सर है, इस तरफ भी कमल सर है, और ये इतने छोटे कैसे हो गए सर? वो कैसे करते थे? वो भी टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली बहुत यूज हुई। जो भी आप देख रहे हैं अब अभी अप्पू राजा में, इट वाज ऑल डन इनसाइड द कैमरा। My God. So the whole set was built for Appu. Okay. और फिर से we will shoot his shot separately. Wow. That was it was very interesting and very costly because the first 20 days we were only experimenting. Wow. अच्छा सर, लेकिन जो आपने कॉन्सेप्ट किए हैं वो और किसी ने कभी ट्राई भी नहीं किया कि उसको कॉपी भी करने की हिम्मत नहीं हुई? फॉर एग्जाम्पल पुष्पक हो गई, अप्पू राजा। मेरे को तो पुष्पक का वो भी याद है जिसमें आप बर्फ वाली वो कुल्फियां जमा के लेके जाते हैं ना। कितना यूनिक चीज थी कि कुल्फी से बंदा मार देंगे, कुल्फी पिघल जाएगी, कोई पता ही नहीं चलेगा। नामो निशान नहीं, कोई उंगलियों के निशान नहीं। वाह, मर्डर वेपन नहीं मिलेगा। वाह। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि कमल सर ने 50 से ज्यादा फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग भी की है। तो सर हमारे शो का क्या कसूर है? हाँ। हमारे भी आज एक कुछ जो भी आपका मन हो। अब हिंदी गाने सुनते हैं कमल सर? जी जी, मेरा भाग्य ये है कि आई हैव सीन मोहम्मद रफी साहब रिकॉर्डिंग इन चेन्नई। क्या बात है, वाह। एंड 5-4 साल का था, अच्छा जी, लड़का था। एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग ही केम एंड इंट्रोड्यूस मी, ये लड़का है पिक्चर में एक्ट करता है। अच्छा। देन ही सेड एक गाना सुना and I sang it for him because wow, 2-3 take. So the rest of the song I sat in his lap and listened. wow, So I remember. क्या बात है सर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब सदमा, अब मैं फिर नहीं कहूंगा, फिर आप बोलोगे व्हाट यू वांट टू प्रूव। बचपन इतना इमोशन नहीं पता होता है, उस समय स्कूल में थे, लेकिन जब आप देखो जो Sorry, मना sir. किया वही करते हैं। आई वॉज प्रिंसिपल दैट टाइम, सो सदमा फिल्म जब श्रीदेवी जी, सबको पता है, या पर फिर भी मेरा दिल कर रहा है मैं जिक्र करूं उस बात का कि जब श्रीदेवी जी बीमार होती हैं, वो किसी को पहचानती नहीं है, तो कमल सर उनका इलाज करवाने लेके जाते हैं। 1 महीना वहां रहती हैं, वो ठीक हो जाती हैं, ये लेने आते हैं, तब तक उनकी याददाश्त वापस आ जाती है, वो इनको भूल जाती हैं। वो जब ट्रेन में बैठती हैं वो शॉट, और इसके बाद जो कमल सर उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं, वो मंकी का वो इनेक्टमेंट, ये वो Oh my सर God. रुला दिया था आपने यार। Yeah. क्या बात है, वाह। सर कुछ बताइए इस फिल्म के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बहुत अच्छा डायरेक्टर है ये, यंग डायरेक्टर लोकेश कनकराज। इट वाज वेरी कंफर्टेबल वर्किंग। विजय सेतुपति साहब हैं साथ में जी, और फहद फासिल साहब हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वर्किंग विद दीज एक्टर्स एंड इट्स अ नाइस एक्शन कोलैबोरेशन। द ओनली थिंग you might miss, I didn't miss, is the heroine for me. We didn't miss in the teaser. तो हम मिस करेंगे, आपने नहीं मिस करी हीरोइन? No, जब मैं स्कूल में था। अच्छा। एक बार मैं भी बोल दिया। सर एक बार ना हमारा सौभाग्य, हमें जैकी चैन साहब से मिलने का मौका मिला, वो हमारे शो पे आए थे। उन्होंने भी एक्शन, हम उनके बड़े फैन हैं और मैंने सुना कि आप भी उनसे काफी इंस्पायर हैं। उन्होंने कुछ बात बोली थी एक्शन को लेके, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज जरा यहाँ पे दिखाया जाए। जैकी सर, यू ऑलवेज डू लॉट ऑफ डेंजरस एक्शन। Yes. कितनी हड्डियां, आई मीन यू मस्ट हैव ब्रोकन ऑल योर बोन्स। Not all, but mostly. Almost. Yeah. From here, nose, cheek, teeth, shoulder, broken, and crack. Oh my God. Too many. ये ही चीजें हैं जो, क्योंकि हम सब इंसान हैं और वो इंटरनेशनल स्टार हैं। जैकी चैन क्यों है? बिकॉज वो अपने काम को पैशन के साथ करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं। और सर वी रिस्पेक्ट यू, वी लव यू लॉट। सर एक्शन तो आपने भी
इतना किया है फिल्मों में, कितनी बार तुड़वाई हैं सर अपनी हड्डियां आपने? यही कॉन्वर्सेशन इनके साथ हुआ है मेरा. He came to Chennai अच्छा जी. and we met. So यही बात हो रहा था. I asked him, I said, you got injured? Yes. How many fractures? He said, 36, sir. 36. He said, अरे, you're catching up. I'm 50. देखेंगे अगले बार मिलेंगे. That's what he said. सर वैसे आपको पर्सनली कैसी फिल्में करने में अच्छा लगता है? एक्शन फिल्में, रोमांटिक, इमोशनल? Depends. एक बार एक चीज कर लिया so I give it a break for me. I'm also an audience. जैसे मुझे पर्सनली सर रोमांस करना बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को मिलती नहीं कोई फिल्म ऐसी. मिल जाएगा. आपका तमिल एक्सेंट इतना अच्छा है, क्या पता, मे बी यू विल बी डूइंग रोमांस. मेरे को लेना सर कभी आप प्लीज. यस. आपको कोई ढीठ आशिक का रोल चाहिए करना हो. आपका टेस्टिंग हो गया, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है. अच्छा सर. हाँ, अभी बोला ना मेरा फिल्म का नाम. हाँ सर. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. सॉरी, वी हैव ए स्पेशल गेस्ट. कमल सर के बड़े पुराने फ्रेंड हैं. सर नमस्कार, वेलकम. थैंक यू. सर जैसे हमारे दोस्त होते हैं राजीव, रोहित, आपके सीधे कमल हासन साहब हैं. तो आप कितने सालों से कमल सर को जानते हैं? कम से कम 50 साल. वाओ, 50 साल से. आप स्कूल में थे. आप स्कूल में. That time you guys were in school? Yeah. Okay. सर कमल सर की कोई ऐसी बात बताइए जो किसी को नहीं पता है. You can tell anything. Well, I can't pinpoint anything as such, but not everything, huh? No. अभी तो ख्याल में कुछ आता नहीं है. But अच्छा. I will try sometime. आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं सर? शिपिंग इंडस्ट्री. अच्छा, मुझे लगा था आप भी शायद फिल्म इंडस्ट्री से. नहीं जी, अगर रोल देंगे आ जाता. Thank you so much for coming, sir. Thank you so much. Thank you. सर इसका नाम सपना है. सच्ची बोलती आपको मिलके मैं धन्य हो गई सर. धनिया क्या, मैं तो पुदीना हो गई हूँ सर. मैं सच्ची बोलती है, आपको देखकर ना मेरे बचपन का हसन पूरा हो गया था. सॉरी, सपन पूरा हो गया सर मेरा. मैं बहुत बड़ी फैन हूँ. इतना अच्छा लग रहा है कप्पू. हाँ. एक तरफ विक्रम जी बैठे हैं, एक तरफ बेताल जी बैठी हुई हैं. वाह सर, शी इज बेताल. सर डोंट गो दैट साइड. आप उधर जाएंगे ना, सब पीठ पे बैठ जाएंगे ऐसा करके. सपना ये क्या बन के घूम रही तू? मैं सर के लिए साउथ इंडियन बन के आई ना. ओह अच्छा. कैसी लग रही सर में? बहुत खराब. इपड़े चलो हम लोग इनको इतना बोलते हैं, एक तो चलता है इनका. आज 3 साल में पहला जोक मारा है अर्चना जी ने. जोरदार तालियां. क्या बात है अर्चना जी, बहुत अच्छा लगा. सर मैं स्पेशल आपके लिए बनकर आई सर. बहुत अच्छा. इपड़े रखेंगे सर. Speaking in Tamil. நல்லா இருக்கீங்களா சார்? நல்லா இருக்கேன். சாப்பாடு கொடுங்க सर. आफ्टर 3-4 o'clock. हाँ, तुम अपनी खत्म करो जल्दी, फिर लंच करना है आपको. मैं ना सर आज सुबह ना ऐसा नाश्ता करने के लिए बैठी ना मैं उधर, तो डोसा ऐसा प्लेट से बाहर था. इतना लंबा डोसा सर. हवा आई ना, डोसा ऐसा हुआ. वो तो शुक्र है बीच में आलू था, वरना वो टेक ऑफ कर जाता ऐसा. मैं सच्ची बोलती, मेरे को बहुत खुशी हो रही है इनको देख के. अरे वाह, मैंने जब पहली बार कमल हसन जी को देखा था ना, इतने से थे ये. अरे क्या बोल रही है तू? अप्पू राजा में देखा था ना मैंने सर. अच्छा. हाँ. So I thought for a moment I'll take you on. नहीं, फर्स्ट टाइम मैं वो पिक्चर देखी थी ना छोटे में. जी. हाँ, उसमें सर आप सर्कस में काम करते थे ना. जी. हाँ, मेरे जो ताया जी थे वो भी सर्कस में काम करते थे सर. वो पता है क्या करते थे सर? ऐसा सांप है ना, मुंह में डालते थे और ऐसा नाक से बाहर निकालते थे. एक दिन सांप बाहर निकला ही नहीं. फिर क्या, ताया जी निकल लिए.
इस खेल में ना सर एक ना एक को तो निकलना ही पड़ता है। ऐसा रहता है। अच्छा सर, वो अभय पिक्चर में आपका वो जुड़वा भाई थे ना आप? जी। जुड़वा भाई, हाँ। आपको पता है मेरे जो पापा है ना और मेरे जो चाचा है वो दोनों जुड़वा भाई थे, सेम दिखते थे सर। हाँ, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई कप्पू। क्या? पता है क्या हुआ? मेरी मम्मी की जो शादी मेरे पापा से होने वाली थी, लेकिन वो कंफ्यूजन में मेरे चाचा से हो गई। फिर अभी जो मेरे चाचा हैं वो मेरे पापा हैं। और पता है सर, मेरी जो चाची है वो मेरी मम्मी है। और कमाल की बात यह है कि मैं खुद ही की कजिन सिस्टर हूँ। सपना, हो गई तेरी फालतू बातें? नहीं नहीं, फालतू बातें तो दबा के रखी है मैंने आज। मैं सच्ची बोलती है सर, आप जैसे जो हीरो रहते हैं ना वो सर्दियों में एक ही बार पैदा होते हैं। अबे सदियों में एक बार होता है। नहीं नहीं, वो तो सर्दियों में पैदा हुए, नवंबर के महीने में ना। हाँ, अच्छा। मैंने कहाँ गलत बोला। सर्दियों में एक ही बार होते हैं। हमारी जो अर्चना जी हैं, अर्चना जी आप कब पैदा? सितंबर में ना। हाँ, इनकी कन्या राशि है। कन्या राशि। लेकिन काम इनके बिच्छू राशि वाले हैं। कन्या नहीं है, तुला है। और दिमाग में सर इनके है धन राशि। शी वेरी मनी माइंडेड सर। सपना, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरी फालतू बातें सुनने में। अच्छा, सॉरी अर्चना जी, अब मैं आपकी बात नहीं कर पाऊंगी। सर आपका बात करते हैं। मैं तो इतनी फैन हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। नहीं चलेगा, गिरने दो सर आज सब कुछ। मैं आपकी बहुत फैन हूँ। मैं आपका सब पिक्चर देख ली, एक दूजे के लिए। क्या बात है, हम सब ने देखी। मैं तो क्या, मेरा मुर्गा भी आपका बहुत बड़ा फैन है। मुर्गा रहते ना, मुर्गा, वो रोज बैठ के आपका पिक्चर देखता है एक दूजे के लिए। मतलब? और रोज सुबह उठ के अपनी मुर्गी को बोलता है, हम बने तुम बने एक चूजे के लिए। ऐसा करके बोलता है। खैर सर, आप इतने बड़े एक्टर है, इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं, लेकिन आपकी जो डॉटर है श्रुति हसन जी, अरे वो भी कमाल की एक्ट्रेस है। उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। वो भी क्या काम करते हैं सर। श्रुति हसन जी का जवाब नहीं। वैसे उनका कोई सवाल भी नहीं है, लेकिन उनका कोई जवाब भी नहीं है। आपको मालूम है, जब वो आई थी इधर, ये वाला जोक मैंने उनको सुनाया था। अच्छा। बहुत जोर जोर से हंसी थी। हाँ, मैंने जो ये वाला जोक आपको जानबूझ के सुनाया सर। ये जोक ना मैंने हसन परिवार के लिए रखा हुआ है। सपना वाह, जैसी तू आज बातें कर रही ना, ये तेरा यूएसए का लास्ट टूर है, समझ। ऐसा मत बोल, फटाफट बोलती हूँ मैं। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, हम लोग को खाने पीने का बहुत शौक है सर। अर्चना जी जो, इनको भी खाने पीने का बहुत शौक है। ये ना इडली विडली ले आती ना तू? खाने, मेरे को तो बहुत साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है। अर्चना जी को खास करके सर मेदू वड़ा बहुत अच्छा लगता है। कल तो और कमाल हो गया। क्या? 2 मेदू वड़ा कुत्ता खा गया। ये फिर भी नहीं मानी, बोलती है मेरे पास 2D गाड़ी है। खैर मैं आप लोग ना साउथ में बहुत अच्छा काम करते हैं सर। साउथ का पिक्चर मैं बहुत देखती हूँ। हाँ, पुष्पा पिक्चर मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, पुष्पा। लेकिन उसकी वजह से ना मेरा शादी टूट गया सर। हाँ। क्यों? वो मैं ना ऐसे एक मंडप पे खड़ी थी, मेरा डैडी मेरे को बोला सास ससुर के पाँव छुओ। मैंने बोला नहीं, सपना झुकेगी नहीं साला, ऐसा करके बोला। तो ऐसा किया मैंने। लेकिन अभी सर साउथ का जो पिक्चर रहता है ना, वो अभी इतना 1000 करोड़ 2-2 हजार करोड़ कमा रहा है, तो हॉलीवुड वाले अब साउथ का कॉपी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, अभी जो स्पाइडरमैन आ रही है ना सर, उसमें स्पाइडरमैन भी बोल रहा है, मैं जाला फेंकेगा नहीं साला। खैर मैं इसीलिए मैं चाहती हूँ सर, मैं साउथ इंडस्ट्री ज्वाइन कर लूँ सर। और ये गई भी थी सर। हाँ, किसी डायरेक्टर को मिल के आई और उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि एनिमल का तो हम सब VFX ही करते हैं। तो वापस आ गई है। नहीं, मेरे को सीरियसली वहाँ काम मिला था। मेरा काम क्यों खराब कर रहा है तू? मेरे को बात करने दे सर। आप प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, मेरे को लो ना। मैं तो साउथ इंडियन भाषा भी बोल लेती हूँ। तो फिल्म विच 80 बढ़िया काम करांगे सर। ये तो पंजाबी है। पंजाबी तो कोई बात नहीं, आप साउथ में डब कर देना ना सर इसको। अभी आपका साउथ का पिक्चर भी उधर पंजाब में हम लोग डब करते हैं ना सर। सर अगर आप मुझे पिक्चर मिलेंगे ना, मैं आपको अलग अलग टाइप का, मेरा मसाज पार्लर है सर, हम लोग मसाज आपका उधर जैसे चेन्नई में टी नगर है ना जी, हाँ, हमारे इधर नाला सोपारा है, एक जगह है नाला सोपारा, उधर मैं मसाज करती हूँ। तो हमारा फिल्मों के हिसाब से मसाज रहता है सर। तो अभी आपके लिए मसाज है, एक दूजे के लिए मसाज। इसमें क्या होता है? ये क्या रहता है, 2 फ्रेंड लोग के लिए रहता है। वो लोग आते हैं, फिर हम उनको गाउन पहनाते हैं।
गाउन पहना के उनके हाथ में तेल देते और बोलते एक दूसरे का मसाज करो, हम लोग मैच देख रहे हैं। ये कैसी मसाज हुई? ये हुआ ना एक दूजे के लिए, क्योंकि मैं जाऊंगी तो तीजा हो जाएगा ना सर। अच्छा, और एक और मसाज है सर, सदमा मसाज। इसमें क्या है? हाँ, इसमें क्या रहता है सर, कस्टमर आता है, बोलता है आपके पास कोई स्पेशल मसाज है मैडम? मैं बोलती है हाँ सदमा मसाज है। बोलता है सदमा मसाज में क्या होता है? मैं बोलती है आप अंदर जाएंगे ना तो प्रिया आपकी मसाज करेगी। फिर वो अंदर जाता है और पुरुषोत्तम उसकी मसाज करता है। ये क्या बात हुई? बोला प्रिया और पुरुषोत्तम करेगा। लगाना सदमा, ये रहता है। ये रहता है सर। बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं चलती हूँ सर। थैंक यू। आप आए, हमारा शो का आपने सौभाग्य बढ़ा दिया, थैंक यू। कमल सर, हमारे पास कुछ आपकी पिक्चर्स हैं, मैं अब यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ प्लीज। ऋषि कपूर साहब और कमल सर साथ में। ये सागर के टाइम की होगी सर? या यूं ही गाते रहो, वो गाने का अच्छा ओके रिहर्सल शायद। नाइस। अच्छा, दास दादा जो हमारे आप सब जानते हैं हमारे शो के फोटोग्राफर हैं, मुझे आज ही पता चला सागर फिल्म में जब ऋषि कपूर साहब और कमल हासन साहब, उनकी फोटोग्राफी दास दादा ने की है। और सच ए प्लेजर दास दादा, आप 50 साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं, देखो आज तक सही नहीं खींची आपने। दास दादा आई लव यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और दिखाइए पिक्चर। ओह वाओ सर। यस। ये कौन सी पिक्चर की शूटिंग की? सनम तेरी कसम, ऑन द मुहूर्त आई थिंक। सर कितना मजा आता ना पुरानी पिक्चर्स देख के अपनी। आजकल तो वो चला ही गया है, आजकल तो मोबाइल से खींचते लोग, खींचते रहते, देखता कोई नहीं है। हाँ। और ये फोटोग्राफ्स देख के जो मजा आता ना, जो ऐसे करके, उसका मजा ही अलग है। और भी है हमारे पास सर एल्बम्स, फोटो एल्बम। ओह वाओ दिलीप साहब। कमल सर, ये क्या डिस्कशन हो रहा है आपका? लुक एट मी स्टैंडिंग। आप बोल रहे थे ना मैं स्कूल में था, that's my school. अच्छा। So that is when I was in school. अच्छा कमल सर, आपकी पहली हिंदी फिल्म सारी दुनिया जानती है, लेकिन आपने पहली हिंदी फिल्म कौन सी देखी थी? I don't remember because I didn't speak Hindi then, but he was my hero. Mughal Azam was a film I remember. क्या बात। और दिखाइए। पूनम जी है ना? पूनम जी। ये भी तो स्कूल में कमाल थी हो आई गया। थिंक उस समय। पूनम जी। मैं मिलता रहता हूँ। उन साथ में कौन है सर? डायरेक्टर साहब पिक्चर का। अच्छा। ये क्या टॉस कर रहे हैं कुछ आपके हाथ में, क्या दे रहे हैं? Probably is explaining the scene. और दिखाइए। ओहो रति जी। वाओ, एक दूसरे के लिए टाइम की होगी सर ये? Yeah. Probably during the celebration. और दिखाइए। जावेद साहब, yes. और दिखाइए। I think it was during Sagar. अच्छा। That's श्रुति जी। श्रुति है? श्रुति कितनी क्यूट लग रही है। और दिखाइए। अच्छा कमल सर ऐसे एक्टर हैं, इनके साथ स्क्रीन शेयर करने को मिल जाए, ये हर एक्टर का एक ड्रीम होता है। मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूँ सर, दिखाइए जरा। तो भाई जब ऐसा कभी हुआ कि आपने एक फिल्म में कोई रोल किया हो तो सब दोस्तों को पिक्चर दिखाने लगे, क्या हो मेरी पिक्चर आ रही है, बाद में पता चला वो कट गया हो? हेराम की थी मैंने और मैं बहुत ही एक्साइटेड था कमल हसन साहब वाली? कमल साहब के साथ। और उसका प्रीमियर हुआ यही फिल्म सिटी में। अच्छा। और मैं अपने कम से कम 5-6 दोस्तों को लेके गया। मैंने बॉस हेराम आ रही है, मैंने काम किया उसमें। तो आ गए सब लोग। तो फिल्म का प्रीमियर शुरू होने वाला, तो कमल जी मेरे पास आए, नवाज अपने दोस्तों को बोल दो कि तुम्हारा रोल कट गया। मैंने सर क्या बात कर रहे हो, दोस्त मेरे, मतलब मैं उनको लेके आया हूँ, मतलब कैसे हो सकता सर, कुछ हो सकता है कि फिर से यहाँ दिखा दो। पिक्चर में भले ही काटना है, बेइज्जती हो जाएगी सर बहुत।
तो नहीं वो अभी कल तो रिलीज है, आज प्रीमियर है, तो नहीं कर सकते हम ऐसा, बट बोल दो, ईमानदारी से बोल दो उनको। तो सारे दोस्त मेरे इकट्ठे, हाँ भाई क्या क्या बात हो रही थी कमल जी से? मैंने कहा यार, और मैं रो पड़ा और रोते रोते मैंने बोल दिया, मैंने कहा यार मेरा रोल कट चुका, अब आप डिसाइड करो आपको फिल्म देखनी है या नहीं। नहीं बोले चलो देख लेते हैं, देखेंगे फिल्म तो देख ले। तो फिल्म देखी हालांकि। सर आपको पता है ये अभी बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। Oh yes, I know. नवाजुद्दीन I'm सिद्दीकी। proud of him. He was also an assistant director in Hey Ram. अच्छा, अरे वाह। So we thought we'll use him in a role. He's a fantastic actor even then. Wow, क्या बात। But ये footage की वजह से वो scene cut हो गया. He is taking it casually that day. I'm he was sure. broken, heartbroken. ओह। अच्छा, मैंने ना सर के प्रोफाइल में नई नई चीजें जब पढ़ रहे थे तो इतनी सारी चीजें जानने को मिली। रैम्बो 3 जो फिल्म आई है उसमें सर आपका नाम एज ए मेकअप आर्टिस्ट भी है उसमें? नहीं, नाम नहीं है, but I was working in the back lot. अच्छा। I made all those bumps on Mr. Stallin's face. Really? You chose to do this? I was learning makeup. I was there for a month and a half learning prosthetic makeup. So your hope was कि खुद सीख कर आप अपनी फिल्मों में learn. खुद So nobody wanted to go and learn. and learn. So I went myself. तो कितने टाइम के लिए आप वहाँ पर रहे? I've been learning for the past 30 years. आओ। क्या बात है सर, ऐसा बहुत कोई करता नहीं है ऐसे जो खुद इतना बिजी हो, पर वही है जब सीखने की चाह हो मन में। क्या बात है सर, इसीलिए आप, मैंने देखा आपकी फिल्मों में बहुत सारे गेटअप, जैसे हिंदुस्तानी की भी बात करें तो उसमें भी आपका मेकअप इतना कमाल का था। वाह। सर कभी ऐसा हुआ है कि आप सुपरस्टार हैं, कभी मन किया हो यार मेरा आज जाके कहीं ऑर्डिनरी आदमी की तरह डांस वांस करना है और आप अपने मेकअप स्किल्स का फायदा उठा के मेकअप करके क्लब में चले गए हो, ऐसे कभी किया आपने? Indian time में me and Bhupendra we used to walk अच्छा the street, that Eldams Road, बहुत casually, and then I said this is a nice idea. So we finished a shooting somewhere in Mount Road, and I came back walking. It was such a pleasure. Nobody knew me. अच्छा, you were And in I get-up. stopped in shops, bought stuff, drank cool drinks, and I was walking in the street. That's one of the best holidays I had. मैं जो कमल सर के जो मित्र हैं सर, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ये बात मैं इनसे पूछ पाऊंगा। इनकी फेवरेट हीरोइन कौन है? हाँ, श्रीदेवी। अच्छा, वाह, श्रीदेवी जी सबकी चहेती, वाह। और कुछ बताओ सर, राज खोलो कोई। भाई साहब, मैंने कभी इतना इस पे बात नहीं किया है, so I don't know what to say. अच्छा, सब जो भी करते हैं बैक स्टेज करते हैं? Behind the camera. अच्छा, थैंक यू सर। कमल सर, अक्सर एज एन आर्टिस्ट ऑफ कोर्स आपने इतना अचीव किया, लेकिन ऐसा होता है कि यार ये रोल या ये दिस एक्टर, आई विश आई कुड हैव हिज टैलेंट, यू नो, नॉट जस्ट एन इंस्पिरेशन बट लिटिल बिट ऑफ एनवी दैट आई कांट डू व्हाट, यू नो, यू एवर फेल्ट दैट You अबाउट show me a good actor, and you will be in. and I feel that. Every time I see somebody doing अच्छा रोल जिसने भी किया है, I'll find out his name and become his fan. Oh, that's Wow. wonderful. How nice. Starting from दिलीप कुमार साहब, यूसुफ साहब से लेकर नवाजुद्दीन, Yeah. all of them, they're all fantastic actors, and I sometimes wish, I wish I could have done that. क्या बात है। हमने एक और किस्सा सुना है विश्व रूपम के दौरान, शूट के दौरान जब सर यूएस में शूटिंग कर रहे थे, आपको पुलिस ने पकड़ लिया था सर? No, we thought we'll grab a shot. एक परमिशन था। अच्छा जी। फिर भी हमने सोचा एक और ब्रुकलिन ब्रिज में ले लेते। So 2-3 बार आगे पीछे कर रहे थे, and then we saw helicopters. अरे ये भी आ गया, can we do that? वो हेलीकॉप्टर आया हमारे लिए। अच्छा। They're coming from all sides. They were standing और पीछे से पुलिसमैन आ गया, and we said, hey, कैमरा बंद करो, ये कैमरा बंद करिए। And when you cover a camera with a long lens, It looks like a gun. gun. So that man came and knocked on the door, typical American cop, and he said, what are you doing? And मुंह से निकल गया shooting. अच्छा,
Then he unbuttoned his gun like that. He did that and we got scared. He said, what is that? And then we slowly opened that. Oh. And इस बीच में we had a flight to catch. अच्छा. Very wrong timing by Rahul Bose ji. He said, officer, we have a flight to catch. Oh my God. And fortunately, he was in a good mood. He did this, put back the button on the gun, and then he knew it was actually a shooting. एक्चुअली इन्होंने तो सच्ची बोला क्या करने जा रहे हैं शूटिंग और डर गया हो बाप रे ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ये गाना क्यों गा रहे हो गाना नहीं गा रहा हूँ यार एक आदमी पीछे आ रहा है वो मुझे मार रहा है कौन मार रही है अरे एक आदमी पता नहीं सर आई एम ए बिग फैन मतलब बिग तो आई एम बट आई एम ऑल्सो फैन और पर मैं आपको बताता हूँ जब एक सच्चा फैन अपने सबसे फेवरेट सुपरस्टार से मिलता है ना तो क्या होता है क्या होता है One and only Kamal Haasan मोटा भाई हाँ जी वो पहले ही 10 साल बाद आए हैं आपकी शक्ल देख के 20 साल और नहीं आएंगे वो पता है ये क्या कर रहे हो आप ऐसा मत कहिए यार मैं जान दे दूंगा जान नहीं आप जो नान खाते हो अपने नान किसी को दो आपकी जान कौन लेगा क्या मांगता है तुमको अरे मांगता कुछ नहीं है यार मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मुझे I still can't believe sir that you are sitting right in front of my eyes that I am here you are here we both are here like face to face I can't believe कोई मुझे चूटी काट दो यार प्लीज चूटी काटने से आपको होगा कुछ 1-2 इंच का चाकू मारो तो गुदगुदी होती इनको तलवार लाओ कोई तलवार नहीं देखो आज तो तोपे चला दो मुझ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ही इज हियर यार सर आई टेल यू मैंने देखा द टीजर ओहो थैंक यू सर वो जो लंबी सी टेबल है जी खाना वाना लगा हुआ है ओहो क्या खाना लगा है यार और सर अमूमन देखा गया है ऐसे खाने के साथ गन पाउडर रखते हैं यू नो गन पाउडर इन्होंने सिर्फ गन पाउडर नहीं रखा है इन्होंने गन भी रख दी है सर ये टीजर किसने काटा सर डायरेक्टर ने काटा कि किसी शेफ ने काटा है बिकॉज द फूड इज ब्यूटीफुल मुंह में पानी आ गया मेरे बट व्हाट अ पर्सनालिटी यार ही इज व्हाट मैं सच बता रहा हूं सर मैं खुद भी एज अ साउथ इंडियन पहले पैदा होने वाला था लेकिन हो ना पा सका क्यों नहीं हुए यार मेरी मम्मी ने किसी साउथ इंडियन से शादी नहीं की ना आपको पता है सर लोगों का डेट ऑफ बर्थ होता है इनका वीक ऑफ बर्थ है ये 1 हफ्ता लगातार पैदा हुए थे और मेहमान सारे घर के बाहर खड़े हॉस्पिटल के हुआ कहते हो रहा है हो जाएगा एंड ही केम सैटरडे नाइट आपको मुंबई जैसे शहर में पैदा होने के लिए किसने बोला था आप दूर दराज किसी खुले खेतों में पैदा हो सकते थे आप यहाँ पैदा हुए आप नहीं होते तो 3-4 लोग और पैदा हो सकते थे आपको पता है हो जाए भाई मैंने रोका नहीं है किसी को सर माई लाइफ इज गुड मेरी लाइफ हैप्पी है अच्छी है हाँ वो अलग बात है कि हर सुबह 5-7 मिनट के लिए मुझे जरा डिफिकल्टी होती है क्यों जब नहा धो के सबसे पहली बार मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ उस समय मेरा मूड ऑफ होता अदरवाइज आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन कॉन्फिडेंस तो बहुत है पता है गैस भी बहुत है इनको उस दिन रिक्शा वाला से बोलता है अंधेरी चलो कहता है सर गैस नहीं है कहता है बहुत है 60 किलोमीटर चलेगा शर्म नहीं आती आपको देखिए मेरी गैस अगर कहीं काम आ रही है तो बुरी बात क्या है लेट देम यूज एनीवेज यार मेहमान इतने बड़े आए हैं 4 तारीफ के शब्द मेरे लिए कहिए ना ये सर हमारे बड़े प्यारे इंसान हैं ऐसा इनको लगता है ये एक दिन अंधेरे में चले जा रहे थे लोगों ने वन विभाग वालों को फोन कर दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोले भालू चला जा रहा है रात को हाँ तो दूर से देख रहे हैं कि भालू है गोरिल्ला है क्या है वो तो बाद में जब इन्होंने बीड़ी जलाई कहते नहीं गोरिल्ला तो बीड़ी पीता नहीं है तो फिर ये काबू इधर क्या करने आए हैं आप मैं सर से एक रिक्वेस्ट करने आया था सर
आप ना 2 साल के लिए, जस्ट फॉर 2 years, मुझे अपने साथ अपने घर में रख लीजिए। वो क्यों रखेंगे? क्योंकि मैं इन पे किताब लिखना चाहता हूँ, लेकिन जान पहचान नहीं होगी तो लिखूंगा कैसे? We'll hang around together, breakfast, lunch, dinner साथ में करेंगे, स्विमिंग पूल में कूदेंगे, थोड़ा तैरेंगे, और ये फच 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 करता हुआ मैं किताब भी लिख दूंगा। और अगर इनको आपकी किताब पसंद नहीं आई तो? ये hang out together. But what will we hang on? आपके वेट के हिसाब से तो। वकील साहब, हाँ जी, क्यों बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं? बेवकूफी वाली बातें कहाँ? आई एम अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, आई नो अ लॉट। अर्चना जी, किसी भी विषय में मुझसे सवाल पूछिए। अच्छा ये बताओ कि अंग्रेज भारत क्यों आए थे? अंग्रेज भारत इसलिए आए थे क्योंकि उनका वीजा लग गया था, जो आपका यूएसए और कनाडा का नहीं लग रहा। सर, वी आर going for shows for US, Canada. She's not coming somehow. You're not taking me along with you. They were complaint to him. लेकिन मैं बताऊं, अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने यहाँ से सोने की चिड़िया को लूटा था। ये अर्चना जी हैं, ये हर वीकेंड पे सोनी की चिड़िया को लूटती है। सोनी। वकील साहब, हाँ, हो गया आपका? सर मेरा हो गया है। I will go. He is forcing. I have to go now. मुझे कुछ और केस भी हारने हैं सर। लेकिन जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू, कभी भी आपको अपनी किसी फिल्म में किसी मोटे आदमी की जरूरत हो, अच्छा, तो मुझे बताइएगा, मेरे 2 दोस्त हैं। हाँ, इन्हीं के पेट में ही है वो दोनों दोस्त। सर, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू सर। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म, ऑल द बेस्ट फॉर विक्रम। ऑलराइट सर, थैंक यू। यो सर, हमारे यहाँ पे शो पे हम लोग हमेशा जो भी स्टार्स आते हैं, उनके फैंस जो होते हैं, हम उनसे जरूर इंटरेक्ट करवाते हैं। मैं एक तो बिकॉज एक दूसरे के लिए हम सबकी फेवरेट फिल्म है, कल्ट फिल्म है ऐसी, उसमें जो होता है कि कमल सर साउथ से बिलोंग करते हैं और रति अग्निहोत्री जी नॉर्थ से बिलोंग करती हैं, और उनका इश्क हो जाता है और ऐसा मजेदार इश्क होता है। क्या सेम लैंग्वेज में जब शादी करते हैं तब ज्यादा मजेदार रहता है काम, या अलग लैंग्वेज में आपका जब पार्टनर आता है? मुझे तो लगता है अलग लैंग्वेज होती है ना तो अच्छा है, क्योंकि उसको आपकी समझ नहीं आ रही, आपको उसकी लड़ाइयाँ कम होती हैं। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? अपना अपना ज्ञान बांटिए। जी दीनदयाल जी, माइक दे दीजिए। कैमरा हो ना, पेट अंदर खींच लो। जी नमस्ते। क्या नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, सर नमस्ते मैम। नमस्कार। मैं सर, मेरा नाम अरुण है सर, मैं यूपी से आया हूँ। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका। मैं यूपी गवर्नमेंट में स्टेट एम्प्लॉय हूँ सर। अच्छा जी। सर, मेरा मानना है कि सर कल्चर चाहे जो भी हो, लड़की सर कमाने वाली होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। एक्चुअली सर, मेरी जिनसे शादी होने वाली है वो पुलिस में है सर। वाओ, अच्छा। यस सर। दैट्स वेरी आपका पूरा नाम क्या है? अरुण कुमार यादव सर। यादव जी, बच के रहिएगा। एक तो बीवी, ऊपर से पुलिस वाली। सर जब मैंने उनसे बात करना शुरू किया लड़की से, सर इतनी सॉफ्ट दिल की निकली हो, मुझे बात करते हुए बहुत प्यार हो गया सर उनसे अभी। और अब मैं जल्दी से ही बस इंतजार कर रहा हूँ कि 14 जून आए सर, मैं शादी करके हम 14 जून को शादी यस सर, यस सर। वाह यादव जी, बहुत बहुत मुबारक आपको। तो इस समय आपको देख रही होंगी आपकी होने वाली धर्मपत्नी। यस सर, यस। कुछ कहिए उनके लिए, जो भी कहना है। सर, उनका नाम कंचन है, मैं उन्हें प्यार से सोना बुलाता हूँ। तो उनके लिए ये होता है, पहले ये चलेगा 2024 तक चलेगा सोना, उसके बाद कंचन आएगी वापस। सर मैं हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ आई लव यू सो मच कंचन। सो स्वीट। अच्छा, ये आपने बताया नहीं कि आपको कमाने वाली ही क्यों चाहिए थी, मतलब इसके पीछे कोई रीजन मैं था? भी यही पूछना चाहती थी मैम। इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे लड़कियां जब से सोशल मीडिया चला सकती हैं तो परिवार क्यों नहीं चला सकती हैं सर? चलाती हैं बिल्कुल। तो सर और इसके अलावा सर, जैसे मान लीजिए कभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो अगर बीवी कमाने वाली हो तो हमारे परिवार को स्मूथली वो चला सकती हैं सर। अच्छी बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि हम अगर इक्वालिटी चाहते हैं, विमेन वांट इक्वालिटी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसको कमाना चाहिए, उसको अपनी कोई जॉब, अपना पैशन पूरा करना चाहिए। लेकिन इस वजह से किसी को ये नहीं चाहना चाहिए कि लड़की कमाने वाली हो, क्योंकि जो हाउसवाइफ्स होती हैं और जो कमाती नहीं है, वो भी बहुत बड़ा योगदान देती है। अरे बहुत बड़ा काम होता है वो। मैं दोनों का रिस्पेक्ट करता हूँ। और वो आपका घर चलाने में कंधे से कंधा मिला के आपके साथ घर चलाएंगी,
और जब बच्चे हो जाएंगे तो आप भी संभालना। यस सर, थैंक यू जी, है बिल्कुल ना सर, यादव जी? बिल्कुल बिल्कुल संभालूंगा सर। हम तो गोलू मोलू? अभी से डिसाइड कर लिए। क्या क्या डिसाइड कर लिया अभी से? कि सर हम दोनों लोग साथ में ही, जैसे जब वो ड्यूटी जाएंगे तो हम बच्चे को और जो भी खाना पीना बनाना होगा सब चीज बराबर कर That's देंगे। very nice. Very तो nice, ऐसा हमने ये डिसाइड बड़े कर क्यूट लिया। है यादव जी। हाँ, आप थैंक यू बहुत मैम, थैंक cute यू हैं। सो मच, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी हमारे शो में आने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया, बड़े अच्छे विचार हैं आपके, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त, ये आपके जो साथ बैठे हैं यादव जी, आप, हाँ, आपका कुछ खराब हो गया काम, क्या हुआ? आप बड़े उदास बैठे हुए थे, हैं? मैं इनकी स्टोरी सुन के उदास था। क्यों? उदास थे आप? इतनी अच्छी कहानी है इनकी। मुझे लगा किसी बच्चे का आम नहीं छीन लिया किसी ने तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मनदीप सिंह है। मनदीप सिंह, कहाँ से आए हो आप? मंडी डबल से। अच्छा, मंडी डब्बल से आए हो, बहुत बहुत स्वागत है मनदीप जी। फिर शादी वादी होगी? डिवोर्स भी हो चुका है सर मेरा। ओह, ओके, ये इट हैपेंस, आई मीन इसमें होता है, दुनियादारी है, होता है, कोई बात नहीं। ये जो आपके साथ बैठी आपको जानती है? अभी जस्ट में 5 मिनट से बातचीत हुई है हमारी। 5 मिनट हुए? जी जी। माइक देना। क्या क्या ये क्या बोला इन्होंने आपको? मुझे कुछ नहीं बोला, मुझे पूछ रहे थे वो कि आप कहाँ से हो, क्या हो। और क्यों पूछ रहे थे भी? हैं? एक मिनट, ये शो खोला है हमने लोगों को एंटरटेन करने के लिए, जोड़ियां बनाने के लिए, ये मैरिज पार्लर है। और बोल रहे थे कि आप बहुत क्यूट हो और आप मुझे अच्छे लगे हो तो मैं आपको आई लव यू बोल दूंगा। मैंने बोला मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो मुझे जरूरत नहीं है। पर उनकी आंखों में अभी भी आपके लिए प्यार दिख रहा है। कुछ भी उनका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। मनदीप जी, जी आपकी बारी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी। वो मतलब यूपी के यहाँ कहते हैं कि मुझे सुबह गोया उठाना पड़ेगा, आपको भी उठाना पड़ेगा। गोबर उठाना पड़ेगा? आपका बॉयफ्रेंड गोबर करता है? अच्छा, ओ वैसे। अच्छा, एक सेकंड, इतनी बातें हो चुकी तुम में? इतनी बातें तो मेरी कमल सर के साथ नहीं हुई जितनी तुम्हारी हो चुकी है। मनदीप सिंह, बहुत शरारती आदमी हो आप। ठीक है, लड़का भोला है, सीधा है। आपने नाम नहीं बताया अपना? गीतांजलि राठौड़। तो गीतांजलि फिर देख लेना आप अपने हिसाब से। मेरा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मनदीप, कोई बात नहीं। यादव जी अपनी शादी में बुला लेना इनको। धन्यवाद मनदीप जी। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जो अपना, जी हाय कपिल हेलो। सर, हाय कमल सर। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी कमल सर से, अगर आप परमिशन दे तो। जी प्लीज प्लीज। सर आपने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस में मूवीज करी है, बट एक हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है उसमें आपकी कोई मूवी नहीं आई है अब तक। तो सर आपसे ये रिक्वेस्ट थी कि भोजपुरी दर्शकों के लिए एक डायलॉग कर दें। ओह माय गॉड। No, no, you give me Bhojpuri dialogues. give जैसे, you know some dialogue? Yes. भोजपुरी बोलिए कुछ। बोलिए। का हो अब वहीं तक तो हर सिंगारे पटार होत बा। अरे बाप रे। What it means, क्या तुम्हारे सिंघाड़े नहीं बिक रहे क्या? का हो अब वहीं तक तो हर सिंगारे पटार होत बा। सिंगारे पटार होत बा। अभी तक तुम्हारे सिंगार पटात होत बा। पटात होत बा। हाँ, कुछ और रोमांटिक डायलॉग बोलिए ना, ऐसे कमल सर को आप ऐसे एक पता नहीं। अच्छा ये वाला बोलिए, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। जिंदगी ठंड बा। रवि किशन जी हैं हमारे, बहुत अच्छे अभिनेता हैं। उनका एक डायलॉग है कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। वेरी नाइस। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.